लिन फैन, तुम एक मिश्रित नस्ल के हो। तुम्हारी माँ की मृत्यु प्रसव के दौरान हो गई, यह तुम्हारी ही गलती थी। तुम भी उसके साथ क्यों नहीं चले गए? दुनिया को तुम्हारे जैसे धोखेबाज से बचाने के लिए और मेरे साथ पैसे के लिए नाटक करने से। तुम्हारा पूरा परिवार मर जाना चाहिए। गो सियाओ, तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि तुम्हारा पूरा परिवार मर जाना चाहिए। अभी ही अस्पताल को ट्रांसफर किए गए पैसे वापस दे दो और इस तलाक के समझौते पर हस्ताक्षर कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। नहीं तो तुम जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। गो सियाओ, तुम पिताजी को देखने नहीं आए थे। तुम पैसे मांगने आए थे और मुझसे तलाक लेने, और पहले से ही तलाक का समझौता तैयार कर लिया था। आने के रास्ते में सी याओ को धन्यवाद, जिसने ये तलाक का समझौता तैयार किया। हाँ लिन फैन, गो परिवार का खाना तुमने काफी खा लिया। अब मेरी बारी है। नाटक करते रहो, देखते हैं कौन डरता है। श्री लिन, क्या ये ऑस्कर तुम्हें एक छोटा सा गोल्डन स्टैचू भी देना चाहिए? जल्दी से इस समझौते पर हस्ताक्षर कर दो। चले जाओ यहाँ से। चुप रहो, तुम्हें यहाँ बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जब पिताजी की हालत सुधर जाएगी तब मैं तुमसे हिसाब करूंगा। उससे हिसाब करेंगे? लिन फैन, मैं तुम्हें मुंह दिखा रहा हूँ क्या? तुम एक छोटे से पालतू हो, मालिक को हुक्म देने की हिम्मत करते हो। गो सियाओ, तुम अभी भी अपनी गलती नहीं समझ रहे। ठीक है, अभी हस्ताक्षर करो और पिताजी को जीवित रहने दो। मैं तुम्हें एक बार फिर माफ कर सकता हूँ। मुझे माफ करो? लिन फैन, क्या तुम्हें दिमाग खराब हो गया है? मेरे एक शब्द से तुम्हारी जिंदगी नर्क बन सकती है। बस करो गो सियाओ, हस्ताक्षर कर दो। लिन फैन, तुमने काफी सारे सामान तैयार कर लिए हैं। एडमिशन के कागजात भी नहीं हैं, सर्जरी की सहमति पत्र भी बना लिया। क्या तुम सच में मुझे बेवकूफ समझते हो? मैं तुमसे और कुछ नहीं कहना चाहता। हस्ताक्षर करो, बाकी बाद में देख लेंगे। बाद में शायद कोई बात नहीं होगा। तुम चाहते हो कि मैं हस्ताक्षर कर दूं? ठीक है, अभी मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो मैं इसे फाड़ दूंगा। इसमें तुम्हारे अपने पिता की जान है। तुम इतने निर्दयी कैसे हो सकते हो? चुप रहो। तुम अभी भी झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हो। लिन फैन, मैं अभी इसे फाड़ देता हूँ। देखते हैं तुम कैसे नाटक करते हो। हिम्मत करके तो देखो, हिम्मत करके तो देखो। माँ, आप यहाँ क्या कर रही हैं? माँ, आप क्या कर रही हैं? यह अकृतज्ञ बेटी, तुम्हारे पिता अभी अंदर सर्जरी में है, जीवन मृत्यु के बीच है, और तुम इस बेकार आदमी के साथ मस्ती कर रही हो। तुम अपने पिता के लायक हो? क्या तुम इंसान के लायक हो? माँ, मैं तुम्हारी अपनी बेटी हूँ। तुमने इस निकम्मे आदमी के लिए मुझे मारा। निकम्मा आदमी। गो सियाओ, क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है? लिन फैन के पिता ने तुम्हारे पिता को बचाने के लिए अपनी जान दे दी, वरना आज बिना पिता के तुम होती। इतने सालों से लिन फैन ने बिना किसी शिकायत के काम किया, अकेले ही कंपनी संभाली। उसके नेतृत्व में 5 साल में कंपनी का कारोबार कई गुना बढ़ गया। इसी की वजह से तुम्हारी अच्छी जिंदगी है और तुम उसे निकम्मा कहती हो? माँ, उसके पिता ने खुद ही मेरे पिता को बचाया, हमने नहीं मांगा था। उसके पिता की मौत उसकी मजबूरी थी, और अगर उसके पिता ने नहीं बचाया होता तो कोई और बचा लेता। इसके अलावा हमने उसे इतने साल पाला, उसे हमारे लिए जिंदगी भर काम करना चाहिए। तुम पशु हो। आंटी, सियाओ सही कह रही है। आप उम्रदराज हो चुकी है, बेटी के मामलों में दखल न दे। क्या आपने कभी सुना नहीं, ज्यादा सोचने वाले जल्दी मर जाते हैं। तुम लिन फैन, माफी मांगो। तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? मैंने सिर्फ तुम्हें बेबस होकर मारते देखा। लिन फैन, अभी माफी मांगो, वरना मैं इसे फाड़ दूंगी और तुम्हें जेल में सड़ने दूंगी। यह पिता की जान बचाने वाली चीज है, इसे फाड़ोगी तो पछताओगी। ठीक है, मैं माफी मांगता हूँ। गो सियाओ, मैं तुम दोनों कुत्तों के सामने नहीं झुक रहा, मैं पिता के लिए झुक रहा हूँ। बस करो। गो सियाओ, तुम बस तलाक चाहती हो, मैं मानता हूं। जो करना है करो। लिन फैन, माँ पिता तुमसे माफी चाहते हैं। हमने ऐसी बेटी पाली। माँ की बात मानो, साइन करो। आज से मेरा सिर्फ एक बेटा है, बेटी नहीं। माँ, लिन फैन ने तुम्हें क्या
जादू की गोली खिला दी है? क्या तुम अपनी खुद की बेटी को भी छोड़ दोगी? आज से मुझे मां मत कहना। सर्जरी फॉर्म लाओ। लाओ। तलाकनामा साइन करो। तुम लोग चले जाओ। गो सियाओ। बहुत अच्छा, तुम न सिर्फ पिता को मारोगी बल्कि मां को भी। ठीक है, मैं साइन करता हूं, तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। देख लिया ना, सियाओं के दिल में सिर्फ मैं महत्वपूर्ण हूं। तुम लोगों की जान मौत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। मां, सियाओ, कोई बात नहीं आंटी, लिन फान का साथ दे रही हूं। और फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई मां अपनी बेटी को न पहचाने? चलो पहले घर चलते हैं, कुछ दिन बाद जब मां का गुस्सा ठंडा हो जाए तब उन्हें मनाएंगे। हाँ ओके, तुम्हारा शुक्रिया हमेशा मेरे साथ रहने के लिए। बेवकूफ, चलो। मां, जल्दी से साइन करो, पापा को सर्जरी चाहिए। मिस्टर लिन, माफ कीजिए, हमने पूरी कोशिश की। पापा। मां। दुहाओ, तुम बताओ क्यों लिनफान उस नकली सर्जरी रिपोर्ट को लेकर इतना परेशान है? नाटक के लिए खुद को खाली हाथ छोड़ने का एग्रीमेंट तक साइन कर दिया। क्या यह थोड़ा अजीब नहीं है? मुझे अभी भी अच्छा नहीं लग रहा। चलो वापस चलकर देखते हैं। अरे सियाओ, सोचो तो, लिन फान ने इतना नाटक किया है, अगर पूरा नहीं करेगा तो तुम्हारी मां को कैसे मनाएगा? अगर उसने तुम्हें सच में नाराज किया और तुमने नकली मेडिकल बिल के लिए उसे जेल भेज दिया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। हाँ, तुम सही कह रही हो। जब उसे इतना नाटक करना है तो उसे करने दो। वैसे भी डिवोर्स एग्रीमेंट साइन हो चुका है। वह हमारे घर से एक पैसा भी नहीं ले पाएगा, बस तुम्हारे हाओगे को। थोड़ा दुख हुआ, बेकार में धक्का खा गए। सियाओ, बस तुम इस मुसीबत से बाहर निकलो। मेरी थोड़ी बेइज्जती हो गई तो क्या हुआ? सुनो, हमारे साथ होने का जश्न मनाने के लिए चलो कहीं बाहर घूमने चलते हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो, जश्न मनाना चाहिए। चलो एजेंसी चलते हैं, प्यार की जगह पर। हमारे प्यार को सेलिब्रेट करेंगे। मिस्टर लिन का परिवार बहुत दुखी है, ससुर जल गए, सर्जरी से पहले ही चल बसे, सास सदमे से चल बसी, अब खुद भी बेहोश हो गए हैं। पापा का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल में है, मैं और मां रास्ते में है। तुम भी चले जाओ। तुम बेइज्जत बेटी हो, पापा अंदर सर्जरी में है और तुम इस बेगैरत के साथ घूम रही हो। गो सियाओ। बहुत अच्छा किया, न सिर्फ पापा को मार डाला, मां को भी मार डालोगी। ठीक है, मैं साइन करती हूं, तुम्हें पछतावा न हो। पापा, माँ, तुम लोग। अरे सियाओ, सियाओ, तुम घबराओ मत। देखो, यहां कोई नहीं है। लिन फैन, वो तुम्हें धोखा दे रहा है। नहीं तो ऑपरेशन रूम का दरवाजा क्यों नहीं खुला? रुको। माँ, बेटी ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। मिस, यह सिर्फ बवासीर का ऑपरेशन है, उन्हें कुछ नहीं हुआ। ये मेरे माता पिता नहीं हैं। डॉक्टर, मेरे माता पिता कहाँ हैं? वे अभी, क्या वे इमरजेंसी रूम में नहीं गए थे? इमरजेंसी? यहाँ सिर्फ एक ही इमरजेंसी है। उन्हें सिर्फ बवासीर का दौरा पड़ा है। क्या तुम गलत हो? बॉस, लिन का अंतिम संस्कार तय हो चुका है। बाकी परिवार वालों को सूचित कर दिया गया है। बस बड़ी बेटी वाला मामला। माता पिता की एक ही बेटी है, मैं उसे अंतिम विदा देने आने दूंगा। माता पिता की अंतिम यात्रा। सियाओ, प्यार में अंधा हो जाना। लिन फैन को लगता है कि वो तुम्हें हरा सकता है, इसलिए उसने ये झूठ बोला। मुझसे खेलने की हिम्मत? लिन फैन, मैं तुम्हें जिंदा रहने का पछतावा कराऊंगा। सियाओ बेवकूफ लड़की,
मेरे बिना तुम्हें कैसे सताया जाता, क्या पता। हाओ भाई, तुम्हारा शुक्रिया जो तुम हमेशा मेरे साथ रहे। लिन फैन, तुम कहाँ जा रहे हो? उसके माता पिता सच में मर गए? बहुत अच्छा। अभी गो सियाओ से शादी कर लो तो गो परिवार की सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। लिन फैन, बाहर निकलो। लिन फैन, चलो वापस चलते हैं। अभी सियाओ थी। बॉस लिन के बोर्ड मेंबर्स और रिश्तेदार श्मशान घर पहुंच चुके हैं। बॉस गो से मिसेस गो से अंतिम विदा लेनी है। तुम कब पहुंच रहे हो? क्यों अंकल, आधे घंटे में। पापा, मां, मैं तुम्हारे अंतिम संस्कार पर तुम्हारा फैसला घोषित करूंगा। आगे से गो ग्रुप को मैं संभालूंगा। लिन फैन, तुम कमीने हो, मुझे गुस्सा आ रहा है। ठीक है सियाओ, गुस्सा मत करो। लिन फिन बस यही नहीं चाहता कि तुम जैसी दौलत को खो दे, इसलिए उसने ये हद पार कर दी। तुम्हें वापस लाने के लिए हमें सिर्फ ये साबित करना है कि तुम और उसके बीच अब कुछ नहीं रहा। वो खुद ही भाग जाएगा। कार्रवाई। हाँ सियाओ, चलो शादी कर लेते हैं। शादी कर लो अभी। क्या हुआ सियाओ, तुम मानती नहीं? क्या तुम्हें मैं पसंद नहीं? ऐसी बात नहीं, मैं तो अपने माता पिता की वजह से डर रही हूं। सियाओ, जब हमारी शादी हो जाएगी तो चाचा चाची कुछ नहीं बोलेंगे। और मैं तुम्हें इतना चाहता हूं, वे जरूर मेरा दिल देख लेंगे, तुम्हें मेरे हवाले कर देंगे। हाओ भाई, शुक्रिया। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। कृपया कुछ देर बाद दोबारा कोशिश करें। गो सियाओ, तुमने सच में मुझे ब्लॉक कर दिया क्या? तुम मां बाप को आखिरी सफर तक भी नहीं छोड़ोगी? लिन फैन, इतना बड़ा हादसा हुआ, तुम दो ही लोग क्यों हो? सियाओ कहाँ है? हमारा तलाक हो गया। क्या? ये बेवकूफ लड़की, मैं अभी फोन करके उसे बुलाता हूं। सियाओ, तेरे मां बाप का अंतिम संस्कार होने वाला है, तू कब आ रही है? किसका अंतिम संस्कार? चाचा जू, क्या तुम भी लिन फैन के झांसे में आ गए? चाचा जू, लिन फैन तो बस मेरे माँ बाप को बुरा भला कह रहा है, उसकी बात मत सुनो। तू ये नालायक खुद ही अंधेरों में पड़ी है। तू अभी अभी श्मशान घर पहुंच, अपने मां बाप को आखिरी बार देख ले। मैं नहीं आऊंगी। तू ये पापी। चाचा जू, गो सियाओ, तू मुझ पर भरोसा नहीं करती तो ठीक है, लेकिन क्या चाचा जू की बात भी नहीं मानेगी? चाचा जू ने तुझे बड़ा होते देखा है, तू अभी आ, मां बाप को आखिरी सफर तक छोड़ दे। लिन फैन, तू सोचता है मेरे घर वालों को बुलाकर मुझे बेवकूफ बनाएगा? तू मुझे फिर से पा सकेगा? मैं तुझे बता दूं, सपना देखना बंद कर। मैंने और हाओ भाई ने शादी कर ली है। बिल्कुल अभी। क्या? शादी? आज मां बाप की अंतिम क्रिया हो रही है और आज तुम शादी कर रहे हो? गो सियाओ, तू आखिर है इंसान भी है या नहीं? लिन फैन, तू एक कुत्ते का बच्चा है।
मुझसे क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुमने मेरे माता पिता को फिर से बुरा भला कहा तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। गो सियाओ, तुम शादी करना चाहते हो, मैं तुम्हें रोकने वाला नहीं हूं, लेकिन अभी तुम्हें श्मशान घर आना ही होगा, माता पिता को आखिरी बार विदा करने के लिए। तुम सपना देख रहे हो। श्मशान घर। शादी करने का वादा करो। हाँ भाई, जू बहुत छोटी उम्र से मुझे देखते आए हैं। उन्होंने कभी भी मुझसे इस तरह की भाषा में बात नहीं की। हमें शायद जाकर देखना चाहिए। ठीक है सियाओ, तुम लिन फान के बारे में सोचो। उसने तुम्हारी मां को भी धोखा देकर तुम्हें धोखा देने के लिए तैयार कर लिया। जू अंकल तुम्हारे पिता के दोस्त हैं, वे निश्चित रूप से उसके पक्ष में होंगे, है ना? नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। नमस्ते, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर इस समय उपलब्ध नहीं है। हाँ भाई, मेरे माता पिता अभी भी मेरा फोन नहीं उठा रहे हैं। मेरा दिल अभी भी बहुत बेचैन है। बस करो सियाओ, क्या तुम पछता रहे हो? अगर तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते तो सीधे कह दो, इतने बहाने बनाने की क्या जरूरत है? हाँ भाई, मेरा यह मतलब नहीं था। अरे बेबी, मैं भी तुम्हारी भलाई के लिए ये सब कर रहा हूं। सोचो, अगर तुम श्मशान घर गए तो क्या होगा? जब वे तुम्हें घर वापस खींच लेंगे, तब हम शादी नहीं कर पाएंगे। तुम सही कह रहे हो। आओ भाई, हम अभी शादी का रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। बस रजिस्ट्रेशन हो जाए, गो परिवार की सारी संपत्ति मेरी हो जाएगी। लाखों का जुए का कर्ज क्या चीज है? गो सियाओ, तुम अब कोई मौका नहीं है। बॉस लिन, क्या दोनों बुजुर्गों का अंतिम संस्कार कर दिया जाए? लिन फान, आगे पढ़ाई या जीवन में कोई भी परेशानी हो, तुम अपने अंकल और आंटी से कह सकते हो। बिल्कुल भी शर्मा मत। हाँ, आगे से इसे अपना घर समझो। धन्यवाद आंटी, धन्यवाद अंकल। इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। माँ, पापा, ले लो। धन्यवाद माँ। तुम्हारी मां की उम्र हो गई है, तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा, उनकी रक्षा करना। पापा, मैं वादा करता हूं, मैं माँ का ख्याल रखूंगा, हमारे इस घर का ख्याल रखूंगा। पापा, माँ, तुम लोग मुझे छोड़कर कैसे चले गए? बस ऐसे ही चले गए। बेटा, तुम्हारी याद आ रही है। नहीं लिन फैन, हम तो तलाक ले चुके हैं। तुम अभी भी यहाँ क्यों हो? तुम इतने बेशर्म हो, यह सोचा नहीं था। वो सियाओ, आज माँ बाप को अंतिम यात्रा पर क्यों नहीं छोड़ने गए? अंतिम यात्रा। भाड़ में जाओ लिन फैन, तुम्हारी हरकतों का कोई अंत नहीं है। अगर मेरे माँ बाप ने तुम्हें ऐसे बुलाते सुना तो वे तुम्हें जरूर सबक सिखाते। माँ बाप सुन रहे हो? यही है वह दामाद जिसे तुम अच्छा समझते थे। इतना निर्दयी इंसान तुम्हारे बारे में ऐसा बोल रहा है। क्या तुम अभी भी उसका साथ दोगे? माँ बाप, जल्दी बाहर आओ। लिन फैन, तुमने मेरे माँ बाप को कहाँ छुपा रखा है? माँ बाप तो यही हैं। तुम क्या कह रहे हो? लिन फैन, तुम कमीने हो। मैं और सियाओ अब कानूनी पति पत्नी हैं। तुम मेरे ससुर सास को बुरा भला कहते हो। क्या तुम मुझे मरा हुआ समझते हो? लिन फैन, तुम हाथ भी उठाओगे? वो सियाओ, तू हाओ, तुम दोनों जानवर हो। आज माँ बाप का अंतिम संस्कार है और तुम दोनों आज शादी कर रहे हो।
बस करो लिनफैन, मेरे माँ बाप तुम्हारे झूठ में आ गए। इसलिए तुमने उन्हें छुपा रखा है। अगर तुम्हारे अंदर दम है तो अभी मेरे माँ बाप को बुलाओ। गो सियाओ, माँ बाप यही हैं। तुम दोनों को देख रहे हैं। सियाओ, उसकी बात मत मानो, ध्यान से सोचो। तुम्हारे माँ बाप का इतना बड़ा हादसा, तुम्हें कैसे कोई खबर नहीं देगा? और आज लिन फैन के पिता की पुण्यतिथि है। मुझे पता चल गया, इसमें जरूर लिन फैन के माँ बाप की अस्थियां हैं। लिनफैन, तुम इतने निर्दयी हो, यह सोचा नहीं था। मुझे वापस लाने के लिए तुमने अपने माँ बाप की अस्थियां तक खुद निकाली है। गो सियाओ, क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है? वह जो कहता है तुम मान लेती हो। अगर वह तुम्हें मरने को कहे तो क्या मर जाओगी? तुम चुप रहो। मैं सियाओ से इतना प्यार करता हूँ, मैं उसे कैसे झूठ पहुंचा सकता हूँ? मैं तुम्हारी तरह झूठ बोलने वाला नहीं, तुम्हारी तरह का निकम्मा नहीं हूँ। तुम दोनों यहाँ से चले जाओ। जाने वाला तो तुम हो, यह मेरा घर है। अपने इन 2 कचरों को लेकर यहाँ से चले जाओ। तुम माँ बाप के बारे में ऐसा कहने की हिम्मत करते हो? लिनफैन, हम तलाक ले चुके हैं। वे तुम्हारे माँ बाप हैं। मेरी नजर में वे सिर्फ 2 कचरे के ढेर हैं। बुरे लोग। लिन फैन, तुम जल्दी से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें और इन दोनों कचरों को एक साथ फेंक दूंगा। तुम्हारी हिम्मत? आजमा कर देख लो, अभी निकल जाओ। गो सियाओ, तुम यकीन नहीं करते कि वे माँ बाप हैं? ये माँ बाप की मृत्यु प्रमाण पत्र और अंतिम संस्कार के कागजात हैं। खुद देख लो। दुहाओ इन दोनों कचरों की अस्थियां। तोड़ दो। मैंने कहा तोड़ दो। ओह, तुम रुक जाओ। गो सियाओ, तुम पागल हो गए हो। तुम पागल हो लिनफैन। तुम मेरे माँ बाप को मुझसे गाली देते हो, यह तो ठीक है, लेकिन तुमने इतनी मेहनत से ये नकली कागजात बनाए हैं। मुझे लगता है तुम सच में चाहते हो कि मेरे माँ बाप जल्दी मर जाए। ये नहीं सोचा था कि वो इतनी बेवकूफ होगी। गो परिवार की संपत्ति एक दिन मेरी होगी। गो सियाओ, उसमें तुम्हारे माँ बाप हैं। अगर तोड़ दिया तो तुम्हें पछतावा होगा। बस करो दुहाओ, मैंने कहा तोड़ दो। मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम मरना चाहते हो लिनफैन। मैं तुम्हें आखिरी 1 दिन का समय देता हूँ। कल अपना कचरा लेकर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें याद दिला दूंगा। लिन फैन, बेकार की कोशिश मत करो, चाहे तुम कुछ भी कहो। सियाओ तुम पर विश्वास नहीं करेगी। गो परिवार और वह दोनों मेरे हैं। तुम सपने देख रहे हो। माँ बाप, माफ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। सियाओ, मैंने आखिरकार तुम्हें पा लिया। हाँ भाई, मेरा दिल अभी भी थोड़ा अस्थिर है। मेरे पिता अभी भी। सियाओ, अब तुम मेरी पत्नी हो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन पहले उसे शांत करो। चावल पक चुका है, बेहतर होगा कि तुम मेरा बेटा पैदा करो। कोई लेकिन नहीं, तुम्हारे माँ बाप अभी लिन फैन के पक्ष में है। वे स्वाभाविक रूप से तुम्हारा फोन नहीं उठाएंगे। वे चाहते हैं कि तुम परेशान और चिंतित रहो और फिर आज्ञाकारी बनकर लिन फैन के साथ रहो। और आज हमारी शादी की रात है, तुम बस मेरी बात मानो, ठीक है ना? ठीक है, तो तुम हल्के से। माँ पापा दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे दामाद को लेकर आई हूँ। माँ पापा। शायद वे बाहर गए हों। नहीं, इन 2 दिनों से माँ पापा ने मेरा फोन नहीं उठाया। घर पर भी नहीं है क्या?
अरे, मेरे माँ पापा घर पर क्यों नहीं है? मिस गो, आज आपके माता पिता का अंतिम संस्कार नहीं है क्या? आपको नहीं पता था? तुमने कहा अंतिम संस्कार? माता पिता की दर्दनाक मौत, खुद पागल हो गई। ये गो परिवार खत्म हो गया। सियाओ, शांत हो जाओ। तुम भूल गई कल रात की अस्थियां? अस्थियां? मैंने अपने माँ पापा की अस्थियां तोड़ दी। छी, सियाओ, क्या बकवास कर रही हो? तुमने तोड़ी? वो लिन फान के मां बाप की अस्थियां थी। सोचो तो, तुम्हारे तलाक की बात वो दो गार्ड अभी तक नहीं जानते। तो ये बकवास अंतिम संस्कार है, लिन फान के मां बाप के लिए तैयार किया गया। हाँ, उन्हें लगता है लिनफान के माँ बाप। मेरे माँ बाप हैं, हाओगे, तुम ही हो। जान, इस दुनिया में सिर्फ मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। लेकिन वह लिनफान मुझे वो परिवार के पैसे से अपने माँ बाप का अंतिम संस्कार करवाना चाहता है। मैं सख्ती से मना करती हूँ। तुम्हारे पास कोई योजना है? आज अंतिम संस्कार है, मेरे माँ पापा और रिश्तेदार उसके चेहरे की खातिर जरूर आएंगे। तब हम इस मौके का फायदा उठाकर रिश्तेदारों को सच बता देंगे। हमारे रिश्ते के बारे में हमारे माँ बाप भी मना नहीं कर पाएंगे। उस लिनफान का अंतिम संस्कार भी बर्बाद हो जाएगा। सियाओ, तुम सच में मेरी बीवी हो। कितनी चालाक हो। यह सब हाओगे से सीखा है। गो सियाओ, आज के बाद तुम सबके विरोधी बन जाओगी, तब सबको पता चल जाएगा। मैं तुम्हारा कानूनी पति हूं, चाहे वे कितना भी ना चाहें। गो परिवार मेरा ही होगा। बेटी नहीं आई, दामाद आ गया। अच्छा दामाद, अच्छा दामाद। बेटी कहाँ गई? उसने किसी और को ढूंढ लिया। लिनफान, तुम ये कोई बात नहीं, यह गो सियाओ ने किया है। उसने अस्थि कलश भी तोड़ दिया, लेकिन मैंने रात भर में एक हुबहू नया बनवाया है। माता पिता चैन से जा सकते हैं। ये नराधम, लाओ गो और उसकी पत्नी। आखिर क्या पाप किया था जो ऐसी संतान पैदा हुई? हाय, माता पिता की मृत्यु हो गई, बेटी नहीं है, सारा काम दामाद ने संभाला। ये बॉस लिन वाकई में मददगार है। अरे, तुम्हें पता नहीं, वो गो बड़की ने सहपाठी के साथ धोखा किया। बॉस गो को मार डाला, पत्नी को गुस्से से मार डाला। अब बॉस लिन ने उससे तलाक ले लिया है। बस अब आगे देखो, गो समूह अब बॉस लिन का होगा। चाचा जू, सभी को धन्यवाद, मेरे माता पिता को अंतिम विदाई देने आए। आज मैं लिनफान भी चाहता हूं आप सब गवाह बने। माता पिता के विश्वास के कारण कंपनी मुझे सौंपी। हालांकि मैं और गो सियाओ, लेकिन गो समूह का नाम कभी नहीं बदलेगा। आगे अगर गो सियाओ को बच्चा होता है, पिता कोई भी हो, बस यह बच्चा जिम्मेदारी संभाल सके, मैं कंपनी वापस बच्चे को दे दूंगा, कभी भी हड़पूंगा नहीं। लाओ गो, तुमने गलत इंसान नहीं चुना। ये लड़का बहुत अच्छा है। बॉस लिन, चिंता मत करो, चाहे गो समूह का भविष्य कैसा भी हो, हम सभी बॉस लिन का साथ देंगे। बॉस लिन बहुत मददगार है। समय हो गया, वह नहीं आएगी। चाचा जू, दफनाना शुरू करो। लिनफान, मैंने दफनाने की अनुमति दी थी। ये लाल कपड़े क्यों पहने हो? लाल कपड़े पहनकर आए हो। हाँ, यह अंतिम संस्कार है। बहुत बेहूदगी है। गो सियाओ, तुम पागल हो गई हो। लिनफान, क्या तुम अपने माता पिता का अंतिम संस्कार कर रहे हो? ठीक समय पर मेरी और हाओ भाई की शादी है। मैं भी तुम्हारे लिए कुछ खुशियां लेकर आई हूँ, कैसा रहेगा? गो सियाओ, तुम मौत को बुला रही हो। लिनफान, तुमने मुझे मारा? माता पिता का अंतिम संस्कार हो रहा है, तुम लाल कपड़े पहनकर इस प्रेमी के साथ आई हो शान दिखाने। मैंने तुम्हें मारा नहीं, यही तुम पर बहुत दया है। लिनफान, मैं फिर कहती हूँ, यहाँ जो लेटा है। तेरा कम उम्र का बाप और तेरी बेकार माँ। मेरे माता पिता जिंदा और स्वस्थ हैं। तू सभी चाचा, ताऊ और भाइयों, यहाँ मौजूद सभी लोग मेरे पिता के दोस्त हैं, और मेरी गो कंपनी के बैकबोन भी। आज इस लिनफैन ने मुझ पर हाथ उठाया। सबने देख लिया होगा जब मेरे माता पिता आएंगे। आप सभी को उन्हें सच सच बताना होगा। ये गो सियाओ पागल हो गई है क्या? उसके माता पिता वही पड़े हैं। अंतिम संस्कार के दिन शादी, ऐसा कभी नहीं सुना।
पागलपन के अलावा और क्या है? चाचा जू, मैं आपको अपने नए पति से मिलवाती हूँ। दू हाओ। गो सियाओ, तू बुरी औरत। तेरे माता पिता की राख भी ठंडी नहीं हुई और तू उनके अंतिम संस्कार में शादी का जोड़ा पहने हुई है। तू आखिर करना क्या चाहती है? चाचा जू, लिन फैन ने तुम्हें क्या दिया है? जो तुम उसके साथ मिलकर यह नाटक कर रहे हो। चाचा जू, आप भी मुझे मार रहे हैं? हाँ, मैं तुझ जैसी नीच को ही मारूंगा। तूने अपने माता पिता को मार डाला, उनके अंतिम संस्कार में अशांति फैलाई। क्या तुझ में इंसानियत नहीं बची? बॉस गो जीवन भर ईमानदार रहे। ऐसी बेइज्जत बेटी को क्यों जन्म दिया? बदमाश औरत को बदमाश मिला। सही है। बस बॉस गो और उनकी पत्नी के लिए अफसोस है। मरने के बाद भी इन दोनों की वजह से चैन नहीं मिलेगा। अगले जन्म का रास्ता भी गंदा कर दिया। सब चुप रहो। मेरी पत्नी गो कंपनी की बेटी है, भविष्य की उत्तराधिकारी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे ऐसा कहने की? जान से प्यारे हो गए हो क्या? अब समझ आया तुम पैसों के पीछे पड़े हो। सुनो दोनों, बूढ़े गो ने मरने से पहले गो कंपनी लिन फैन को सौंप दी है। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या कहा तूने? यह कैसे संभव है? नहीं, मेरे माता पिता जिंदा हैं। वसीयतनामा कहां से आया? तुम सब झूठ बोल रहे हो। इन बूढ़ों ने पीछे से चाल चली है, लेकिन गो सियाओ आखिरकार उनकी इकलौती बेटी है। मुझे यकीन नहीं होता कि वे सच में किसी और को दे देंगे। ये जरूर कोई साजिश है। गो परिवार की सारी संपत्ति मेरी ही होगी। जान, इनकी बातों पर ध्यान मत दो। ये सब बस तेरे माता पिता हम पर नाराज है। उन्हें जानबूझकर एक्टिंग करने दिया जा रहा है। हाँ, वह निश्चित रूप से मुझे बेवकूफ बना रहा है। लिन फैन, तुरंत मेरे माता पिता को बाहर निकालो, नहीं तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। गो सियाओ, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ कहूं या फिर भावुक? हम इतने सारे लोग तुम्हारे साथ एक्टिंग कर रहे हैं। तुम समझते क्या हो अपने आप को? और तुम क्या हो? चूची। गो सियाओ, खुद देखो। पापा, मम्मी, यह कैसे हो सकता है? क्या सब कुछ सच है? ओए, पति को छोड़कर प्रेमी के पास गई और माता पिता के मरने की खबर भी नहीं रही। अब यहां संतान का नाटक क्या कर रही हो? मेरे ख्याल से ये प्रेमी भी मजाक है। सोचा था कि राइस कुकर पकड़ लिया तो चूची खाने को मिलेगा, लेकिन बिजली का तार ही काट दिया गया। चावल अभी भी कच्चा है। हाँ, अगर मैं उनकी जगह होता तो लात मारकर भाग जाता। इतनी शर्मिंदगी के बाद भी यहां नाटक कर रहे हैं। घिनौना। सब चुप रहो। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? वे तुम्हें स्वेच्छा से संपत्ति छोड़ने के लिए कह रहे हैं। तुम बिल्कुल नहीं उनके जाल में फंस सकते। लेकिन यह शायद ये कब्र भी नकली है। इसमें जरूर उस लिन फैन के माता पिता है। तुम सियाओं को प्यार नहीं करते, मैं करता हूं। आज मैं उसके लिए बदला लूंगा। बूढ़े लोग, मैं तुम्हें मरकर भी चैन से नहीं रहने दूंगा। सियाओ, अस्थि कलश छीनो और तोड़ दो। गो सियाओ। बिल्कुल कल रात जैसा ही यही तुम्हारे माता पिता हैं। लिन फैन, तुम रातों रात एक नकल बना सकते हो, लेकिन अब क्या तुम एक बिल्कुल वैसा ही खरीद सकते हो? गो सियाओ, गो सियाओ। माता पिता को नीचे रखो। तुमने एक बार तोड़ दिया है, क्या दूसरी बार भी तोड़ोगे? क्या पहले ही एक बार तोड़ दिया है? एक बार अस्थि कलश। कमीने। सब चुप रहो। मैं फिर से कहता हूँ, ये दोनों कचरे का मुझसे कोई लेना देना नहीं। गो सियाओ, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? हाँ भाई, उसने तुम्हें कैसे मारा? तुम 1000 गुना वापस करोगे। लिन फैन, सोचा नहीं था ना? वो गो सियाओ एक बड़ी मूर्ख है। वो मेरे दूहाओं की एक कुत्ती है। मेरे लिए वो अपने माता पिता की अस्थि कलश भी तोड़ देगी। तुम कहते हो, क्या तुम लोग मुझे गो परिवार की संपत्ति पाने से रोक सकते हो? तुम्हें पहले से पता था कि मेरे माता पिता मर चुके हैं। मैं न केवल जानता हूं, बल्कि मैं उनकी हड्डियों को भी पीस दूंगा ताकि वे कभी पुनर्जन्म न ले सके। तुम नीच इंसान, मैं तुम्हें मार डालूंगा।
लिन फैन, अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया तो यह अस्थि कलश टूट जाएगा। गो सियाओ। तुमने नहीं सुना उसने क्या कहा? मैं सुनूं या न सुनूं, क्या फर्क पड़ता है? मेरा हाउ भाई मेरे लिए खड़ा होगा। बहुत अच्छा। गो सियाओ। तुम्हारे आने वाले हर पल जीने से बदतर होंगे। लिन फैन, मर जा। लिन फैन सावधान। लिन फैन, गो सियाओ। तुम्हारा गुस्सा निकल गया। अब तुम मेरे माता पिता को वापस दे सकते हो। मैं कह रहा हूं कि अगर तुम अच्छे से सुनोगे तो मैं इसे नहीं तोड़ूंगा, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि इसे वापस दूंगा। तुम गो सियाओ। मुझे एक मौका दो। अस्थि कलश हमें वापस दे दो। ठीक है चाचा जू, आज मेरा बड़ा दिन है। मैं भी इस मृतक की बदकिस्मती नहीं देखना चाहता। यह अस्थि कलश मैं तुम्हें वापस दे सकता हूँ। लेकिन चाचा जू, तुम लिन फैन की मदद नहीं कर सकते। मुझे धोखा देना। दोस्तों, मुझे पता है कि मेरे माता पिता छिपे हुए हैं। कृपया सभी मेरा संदेश उन तक पहुंचाएं। 11 बजे मैं शेंगशी होटल में एक छोटी सी शादी की पार्टी करूंगा। मैं वहां उनका इंतजार करूंगा। और हाँ, आप सभी का स्वागत है मेरी शादी में आने के लिए। अगर आप सच्चे दिल से आशीर्वाद देंगे तो जब आपने अभी लिन फैन की मदद करके मुझे धोखा दिया था, मैं उसे भूल सकता हूँ। हाउ भाई, चलो हम चलते हैं। पापा, माँ, बेटा अयोग्य है, दुखी है। आप लोग शांति से जाओ। कंपनी, मैं उस निकम्मे को कभी नहीं दूंगा। यह बड़ी बेटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अपने माता पिता अभी मरे हैं। पति बगल में विदाई का भोज कर रहा है और ये लोग यहाँ शादी कर रहे हैं। अरे तुम धीरे बोलो, उसे सुन न ले। वह माता पिता के अस्थि कलश तोड़ने की हिम्मत करती है। और क्या नहीं कर सकती? हाउ भाई, यह मेरे द्वारा जल्दी में तैयार किया गया शादी का भोज है। थोड़ा साधारण हो सकता है। तुम गुस्सा मत होना जब मेरे माता पिता तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। हम फिर से एक बड़ी शादी करेंगे। छोटे बेवकूफ, मैं कैसे गुस्सा हो सकता हूं? बेवकूफ, आज शायद कोई नहीं आएगा। गो सियाओ। अगर लिन फान वास्तव में पाले उन 2 बूढ़ों की वसीयत, मैं तुम्हें कैसे इस्तेमाल करूं विरासत वापस लेने के लिए? अजीब है, दोपहर हो गई है, चाहे गुस्सा ही क्यों न हो। माता पिता आएंगे ही। क्या वास्तव में कुछ हुआ है? प्रिय, शायद वो लिन फान हार नहीं मान रहा, ससुराल वालों को रोक रहा है। तुम घबराओ मत। अगर वे नहीं आएंगे तो हम खुद खाएंगे। लिन फान वह कैसे आ गया? तुम यहां कैसे हो? लिन फान, तुम सच में एक कुत्ते हो। गंध सूंघ कर आ गए। कब्रिस्तान में मैंने कहा था। आज मेरी सगाई की पार्टी है, तुम बस मुझे रोकने आए हो। क्या दिखावा कर रहे हो? लिन फान, आज यहां तुम्हारा स्वागत नहीं है। चले जाओ। औरत और कुत्ता साथ हमेशा के लिए। तुम लोग साथ रहो, मुझे कोई परवाह नहीं। लेकिन आज यहां मैं किसी भी शादी की पार्टी को होने नहीं दूंगा। लिन फान, शेंगशी होटल। मेरी गो परिवार की संपत्ति है। तुम हमारे गो परिवार का पाला हुआ कुत्ता हो। कब से एक कुत्ता मालिक के फैसले पर सवाल उठा सकता है? गो सियाओ, तुम्हारी आंखें अंधी हैं तो ठीक है।
कान भी बहरे हो गए हैं। मैं आखिरी बार कहता हूं, माता पिता ने मरते समय गो परिवार की सारी चीजें मुझे सौंप दी हैं। अब मैं यहां का मालिक हूं। हाँ, मैं साबित कर सकता हूं। गो ने अपना सारा व्यवसाय लिन फान को सौंप दिया है। हम सब गवाह हैं। गो सियाओ, ये अमानवीय है। अपने प्रेमी के साथ जल्दी से चले जाओ। चाचा जू, मैंने तुम्हें हमेशा अपने करीबी दोस्त और परिवार समझा, इसलिए तुम्हें अपनी शादी में बुलाया, लेकिन तुमने यहाँ अशांति फैलाने आए हो। ठीक है। जब मेरे माता पिता लौटेंगे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं, बियाओ भाई जल्दी ही पता लगा लेगा। अगर वे आ गए तो सब कुछ खुल जाएगा। मुझे जल्दी से जाना होगा। सियाओ, उनकी बातों पर ध्यान मत दो। अगर वे हमें आशीर्वाद नहीं देना चाहते तो हमें उनकी जरूरत नहीं। चलो, मैं तुम्हें हनीमून के लिए एजेंट सागर ले जाऊंगा। ओ प्रिया, ठीक है, इस दुनिया में कोई भी अपनी बेटी से प्यार नहीं करने वाले माता पिता नहीं होते। नियन, अगर तुम मेरे साथ विदेश जाने के लिए राजी हो जाओ तो तुम्हारे माता पिता चिंतित होंगे कि तुम वापस नहीं आओगी। तब वे हमारी शादी के लिए राजी हो जाएंगे और लिन फान को घर से बाहर निकाल देंगे। यह अच्छा विचार है, हम ऐसा ही करेंगे। शायद इस बार तुम्हारी मनचाही बात नहीं होगी। लिन फान, तुम्हारा क्या मतलब है? चाचा जू, दू हाओ, समय आ गया है, मेरा पैसा चुकाओ। दू हाओ, समय आ गया है, मेरा पैसा चुकाओ। यह क्या है? दू हाओ, समय आ गया है, मेरा पैसा चुकाओ। यह दुहाव का साहूकारी कर्ज का सबूत है। पिछले कुछ दिनों से माता पिता के अंतिम संस्कार में व्यस्त था। आज ही मुझे दुहाव की पृष्ठभूमि की जांच करने का समय मिला और मुझे कुछ रोचक जानकारी मिली। दुहाव जुआ खेलने की वजह से पिछले 15 दिनों में 7 लाख का साहूकारी कर्ज लिया और जब उसे पता चला कि गो समूह की कीमत करोड़ों में है तो उसने तुम्हारे ऊपर नजर डाली। उसका मकसद सिर्फ तुम्हारा पैसा है। नियन, नहीं सियाओ, वो तुम्हें झूठ बोल रहा है। मेरी नीयत साफ है, मैं तुम्हारे पैसे के लिए नहीं हूं। तो इस वीडियो का क्या जवाब है? ये जरूर एडिट किया हुआ है। उसने तुम्हारे माता पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र भी नकली बनवाया और इतने लोगों को अपने साथ मिला लिया। वो सिर्फ तुम्हें फंसाना चाहता है ताकि तुम वारिस का पद छोड़ दो। तुम उसके जाल में मत फंसो। वो तुम्हारी संपत्ति के पीछे है। नियन, यह सब क्या हो रहा है? मुझे किस पर विश्वास करना चाहिए? माँ पापा, जल्दी बाहर आओ, मुझे जल्दी बताओ। गो सियाओ, माँ पापा यही हैं, तुम खुद विश्वास नहीं कर रहे। माँ पापा, क्या तुम सच में चले गए? सियाओ, हाई चिंग बैंक। गो हाई से 10 लाख का ट्रांसफर मिला। पापा, पापा ने मुझे पैसे भेजे हैं। मेरे पापा नहीं मरे। लिन फैन, तुम आओ। ये शेड्यूल ट्रांसफर, इसका क्या मतलब है? शेड्यूल ट्रांसफर का मतलब है कि बैंक आपके द्वारा से किए गए समय पर आपके द्वारा चुने गए व्यक्ति को पैसे ट्रांसफर करेगा। तो ये कैसे काम करता है? यह आसान है पापा, मैं तुम्हें सिखाता हूं। समय सेट करो और फिर कंफर्म कर दो, बस। ओ, ये इतना आसान है? हाँ, यह शेड्यूल ट्रांसफर है। पापा ने मुझे सिखाया था। मैंने तुम्हें 10 लाख भेजे थे। लिन फैन, तुम सियाओ को कब तक धोखा देते रहोगे? क्या बकवास शेड्यूल ट्रांसफर है? सियाओ, ये जरूर माँ पापा ने हमारे हनीमून के लिए दिया है। हमारे हनीमून का खर्चा। क्यों माँ पापा ने सीधे मुझे नहीं दिया? अरे बेवकूफ लड़की, तुमने अभी तलाक लिया और शादी कर ली और लिन फैन ने ये सब कर दिया। कितनी शर्म की बात है। माँ पापा बस सामने आना नहीं चाहते, इसलिए ऐसे किया। क्या तुम सच में हो? अच्छा सियाओ, जब हम विदेश से लौटेंगे तब माँ पापा को हमें स्वीकार करने दो। अभी वापस चलते हैं। ठीक है। माँ पापा, अगर तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते तो मैं हाउ के साथ हनीमून पर चली जाती हूँ, लेकिन जब हम लौटेंगे तो तुम्हें मुझसे जरूर मिलना होगा। ये 10 लाख। धन्यवाद माँ पापा। गो सी याओ तुम। शू अंकल, गुस्सा न करो। अगर वह इस धोखेबाज के साथ जाना चाहती है तो जाने दो। माँ पापा के सामने परेशानी न हो। जाना चाहते हो तो मुझसे पूछो। हाँ हाँ।
शोक और खुशी एक साथ। तुम्हारा गो परिवार बहुत व्यस्त है। बियाओ भाई, ये मेरी पत्नी है। अगर तुम्हारी पत्नी नहीं होती तो मैं दू हाओ को नहीं छेड़ता। तारीख आ गई है, वो 70 लाख। क्या करे? दूहाओ, कौन से 70 लाख? क्या लिन फैन ने जो कहा वह सच था? क्या तुमने सच में सूदखोरों से कर्ज लिया है? भैया बियाओ, 70 लाख क्या चीज है? गो परिवार की कीमत करोड़ों में है। पहले मेरी मदद करो, बाद में तुम्हारा पैसा कम नहीं होगा। मैं तो बहू के साथ मजाक कर रहा था, तुमने सच मान लिया। अरे यार प्यारी, ये भैया बियाओ हैं, मेरे दोस्त हैं, और वो 70 लाख, वो सब लिन फैन का झूठा इल्जाम है। मेरे भैया खास तौर पर मेरी मदद के लिए आए हैं। बहू, मुझे वेटर ने बताया कि आज तुम्हारी शादी की पार्टी है। बॉस लिन तुम्हें खाना नहीं दे रहा। क्या हम भैया बियाओं की मेहमानवाजी स्वीकार करें? सियाओ, क्यों ना हम भैया बियाओं के साथ चलते हैं? मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्या तुम शादी की पार्टी नहीं करोगी? करूंगी, न सिर्फ करूंगी बल्कि धूमधाम से करूंगी। माँ पापा, मुझे पता है आप मेरी बात सुन सकते हैं। मैं गो सियाओ आज साफ कहती हूँ, आज के बाद से दू हाओ ही मेरा एकमात्र पति होगा। अगर आप नहीं मानेंगे तो मैं दू हाओ के साथ चली जाऊंगी और कभी वापस नहीं आऊंगी। माँ पापा मुझसे इतना प्यार करते हैं, जरूर मान जाएंगे। लिन फैन, इस बार देखता हूं तुम कैसे मेरे घर में रुके रहते हो। अगर माँ पापा को पता चला कि मैं ऐसे चली गई तो वे जरूर मेरे पीछे आएंगे। क्यों? क्यों नहीं आए? क्या माँ पापा वाकई यहाँ नहीं है? लेकिन फिर पैसों का मामला क्या है? गो सियाओ, तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? लिन फैन, मुझे पता था तुम ही हो। तुमने ही मेरे माँ पापा को रोक रखा है ना? मुझे पता था हमारे गो परिवार के बिना। तुम एक बेघर कुत्ते की तरह हो, इसलिए तुम इतनी मेहनत से मेरी चापलूसी कर रहे हो। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। अगर तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं तो बैंक जाकर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देख लो। क्या वह तुरंत हुआ था या शेड्यूल्ड ट्रांजैक्शन था? तुम्हें पता चल जाएगा। गो सियाओ, अपना ख्याल रखना। क्या बकवास कर रहे हो? दू हाओ, अपने धन देवता को लेकर चलो, हम चलते हैं। सबको अलविदा। सियाओ, आज हमारा शुभ दिन है, चलो शादी की पार्टी में खाते हैं। अब आगे चलो चलो। नहीं नहीं, कचरा कार्ड। मेरे पास 3 छक्के हैं, फिर भी तुम नहीं ले रहे। तुम्हारे पास 3 5 क्यों हैं? फिर खोलो। 3 5, फिर खोलो। बहू, पहली बार इस जगह पर आया हूं, माफ करना। आदत डाल लो। भाई के साथ एक पेग लगाओ। सियाओ बियाओ भाई तुम्हें शराब पिलाने बुला रहे हैं। तुम्हें जरूर पीना होगा, क्योंकि बियाओ भाई ने अभी हमारी मदद की है और मेरी जान बचाई है। तुम्हारी जान बचाई? ये कैसे हुआ? कैसे क्या? पैसे नहीं दिए थे। उसने मुझे नहीं मारा और नहीं बदनाम किया। ये भी तो जान बचाने जैसा है। खैर, पहले बियाओ भाई के साथ एक पेग लगाओ। बियाओ भाई, मेरे पति की जान बचाने के लिए धन्यवाद। ये पेग मैं आपके लिए हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। अरे 4 9। चलो चलो। नहीं नहीं भाभी, पूरा पी लो। हाँ, ये सही बात है। भरो भरो। दू हाओ, आज का ये मौका मैंने तुम्हारे लिए वापस लाया है। वो 70 लाख जो तुमने उधार लिए थे, तुम क्या करने वाले हो? अरे यार बियाओ भाई, देखिए, अब मैं गो सियाओ का कानूनी पति हूं। गो परिवार के वो 2 बूढ़े मर चुके हैं। ये गो समूह आखिरकार मेरा ही होगा। बस कुछ लाख ही तो है बियाओ भाई, आपको कैसे कम देंगे, है ना? लेकिन मैंने सुना है कि गो परिवार की संपत्ति लिन फान के नाम पर है। बियाओ भाई, आपके पास बड़े कनेक्शन है, तब आप मदद कर देना। उस पर गो सियाओं की बड़ी बेटी की पहचान। वो बस एक दामाद है, हमसे कैसे टक्कर लेगा, है ना? तब सारी दौलत।
आपको 5वां हिस्सा देंगे। आधा। अरे बेईमान, कितना लालची है यार। क्या मना कर रहे हो? नहीं नहीं। हाँ हाँ बिल्कुल हाँ। आप पैसे की बात ही छोड़ो, वो गो सियाओ भी आपके मन भर खेलने के लिए है। तुम क्या कह रहे हो? हाँ भाई, तुम चाहते हो मैं चारा बनूं? लिन फान को लुभाने के लिए, मेरे माता पिता के बारे में जानकारी लेने के लिए? मैं नहीं करूंगी। अरे ये बेवकूफ लड़की शायद गलत सुन लिया। मैंने कहा उसे बियाओ भाई के लिए भेजो, उसने सुना लिन फान के लिए झांसा देने के लिए। भाभी, ये कैसे हो सकता है? तुम इतनी खूबसूरत हो। दूहाओं की तो बात ही छोड़ो, मैं भी नहीं चाहूंगा। लेकिन मैंने बाहर कुछ खबरें सुनी हैं तुम्हारे गो परिवार के बारे में। पता नहीं, भाभी को सुनने में दिलचस्पी होगी। क्या खबर है? जल्दी करो, देर क्यों कर रहे हो? नहीं, क्या करना है? बाजार में अफवाह है कि लिन फैन ने तुम्हारे माता पिता को कैद कर लिया है। शासक को बंधक बनाकर अन्य सरदारों पर शासन करना, उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। भैया बियाओ, आप जो कह रहे हैं वह सच है ना? हाँ सियाओ, अब तुम गो परिवार की एकमात्र उत्तराधिकारी हो और मैं तुम्हारा कानूनी पति हूँ। गो परिवार का दामाद हमें तुम्हारे माता पिता की मेहनत को कभी नहीं लिन फैन के हाथों में जाने देना चाहिए। लेकिन हाँ भैया, कैसे? मेरे माता पिता को बचाया जा सकता है, केवल इसी तरह। उसकी योजना को विफल किया जा सकता है। भाभी, अब तुम्हारे माता पिता लिन फैन के लिए एक तेज तलवार की तरह है। वो कभी आसानी से तुम्हारे माता पिता को छोड़ने वाला नहीं है। बेहतर है पहले कंपनी वापस ले लो, जब उसे लगेगा कि सब खत्म हो गया है। तुम्हारे माता पिता को रखकर कोई फायदा नहीं होगा, वो खुद ही छोड़ देगा। ठीक है, भैया बियाओ, मैं और हाउ भैया आपकी बात मानेंगे। आप क्या करेंगे? बेहतर है पहले कंपनी से शुरुआत करें। माँ, पापा, मुझे आपकी याद आ रही है। बॉस लिन, मुसीबत आ गई है। प्रोजेक्ट विक्रेताओं ने संदेश भेजा है। बड़ी बेटी गो सी याओ ने प्रोजेक्ट ग्रुप के एकमात्र उत्तराधिकारी के रूप में सभी चल रहे प्रोजेक्ट्स को रोकने की मांग की है और आधे घंटे बाद कंपनी के हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपको कंपनी से बाहर कर देंगी। समय के हिसाब से वे जल्द ही आ जाएंगे। मैंने सोचा था कि एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे, उसे जीने देंगे। चूंकि वह खुद आई है, अब समय आ गया है कि उसे हकीकत दिखाई जाए। चलो देखते हैं। देवियों और सज्जनों, आज यहाँ कृपया मेरे लिए गवाह बने। कुछ ही देर में मैं आपको बताऊंगा कि लिन फैन आखिरकार कैसा इंसान है। गो सियाओ, आज के बाद तुम्हारे गो परिवार की हर चीज मेरी हो जाएगी। सुना है कि वो पूर्व पति लिन फैन बहुत आज्ञाकारी है। उसे कंपनी ट्रांसफर करने के लिए कहना मुश्किल नहीं होगा। बेवकूफ लड़की, तुम्हारे घर की हर चीज मेरी हो जाएगी और दू हाओं के लिए उसे तुम्हारे साथ मरने दो। देवियों और सज्जनों, मैंने आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है मुख्य रूप से 2 बातें घोषित करने के लिए। पहली, मैं और लिन फैन अलग हो गए हैं। लिन फैन खाली हाथ बाहर निकला है, इसलिए मेरे गो परिवार की संपत्ति में से उसे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। अब दुहाओ ही मेरे पति हैं, वही हमारे गो परिवार के दामाद हैं। मिस गो, क्या आपकी शादी आपके माता पिता की मृत्यु से पहले हुई थी या उनके बाद? क्या गो दंपति ने इस नए दामाद को स्वीकार किया है? हमारी जानकारी के अनुसार बॉस गो ने मरने से पहले अपनी बॉस लिन को सौंपी थी। चूंकि आपका तलाक हो चुका है, तो क्या इसका मतलब यह है कि गो समूह का अब आपसे कोई संबंध नहीं है? यही वह दूसरी बात है जिसकी मैं घोषणा करना चाहती हूँ। मेरे माता पिता बिल्कुल नहीं मरे हैं, बल्कि लिन फैन ने उन्हें कैद कर रखा है। लिन फैन वह एक दिल का काला और काटने वाला कुत्ता है। मिस गो, यह बात थोड़ी अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है। बॉस लिन, क्या मिस गो जो कह रही है वो सच है? बॉस लिन, क्योंकि आप खाली हाथ बाहर निकल चुके हैं, तो आप अभी भी गो समूह में कैसे बने हुए हैं? क्या आपने अपने ससुर सास को कैद कर रखा है? यह सच है? लिन फैन, अब संघर्ष मत करो। जल्दी से मेरे माता पिता को छोड़ दो और साथ ही इस ट्रांसफर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर दो। शायद मैं तुम्हारे लिए कुछ सिफारिश कर सकती हूँ ताकि तुम्हें जेल में सड़ने न पड़े। गो सियाओ ने सच कहा। वह वास्तव में मेरी तलाक हो चुकी है, लेकिन उसने अपने माता पिता के दफन के दिन ही उस तीसरे आदमी से शादी कर ली। चुप रहो लिन फैन,
मेरे माता पिता बिल्कुल नहीं मरे हैं, यह तुम हो जिसने मेरी और हाउ की शादी को तबाह कर दिया। मैंने अभी तक तुम्हारा हिसाब नहीं किया है। वो सियाओ, पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता कि तुम क्यों अपनी दुनिया में कोई रहती हो, बाहर निकलने को तैयार नहीं। पहले जो मन में आया कर लिया, लेकिन अब तुमने कंपनी को नुकसान पहुंचाया है। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। दोस्तों, मैंने पुलिस को बुला लिया है। वे जल्द ही इस नाटक को समाप्त कर देंगे और साथ ही मैंने बॉस गो की विरासत के बंटवारे के लिए नोटरी वकील को भी बुलाया है। तब सच्चाई सामने आ जाएगी, सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। तुम क्या कह रहे हो? अजीब बात है, लिन फैन बिल्कुल भी घबराया हुआ नहीं लग रहा। क्या उसने जो कहा वह सच है? सियाओ, हालात ठीक नहीं लग रहे, हमें अभी जाना चाहिए। चलो, मैं क्यों जाऊं? क्या वह जो कह रही थी वह सच था? क्या तुम सच में मुझसे झूठ बोल रहे हो? त्योहार, बोलो कुछ तो। नहीं सियाओ, मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? वो सार्वजनिक रूप से अंतिम संस्कार कर सकता है तो उसने काम किया होगा, बेहद गुप्त तरीके से। अब वो निश्चित रूप से सार्वजनिक रूप से कुछ नहीं बोलेगा। तो पत्नी, हमें पहले कंपनी वापस लेनी होगी। नहीं, बल्कि क्यों न हम कानून प्रवर्तन अधिकारियों से बात करें। बॉस लिन, माफ कीजिए, हमें देर हो गई। देखिए सभी, ये बॉस गुओ की अंतिम इच्छा है जो उन्होंने हमें सौंपी थी। हमने इसे नोटरी करा लिया है मिस गुओ के लिए। बॉस गुओ ने समझौते में स्पष्ट किया है, अगर गुओ की याद और बॉस लिन का विवाह सुखद रहा तो कंपनी 20% शेयर मिस लिन की निजी संपत्ति के रूप में वो अपनी इच्छा से इसका निपटान कर सकती है। यह कैसे हो सकता है? अगर मिस गो कुछ भी करता है और अपनी मर्जी चलाई तो गो समूह का उससे मिस जी के साथ कुछ भी नहीं। आपने बॉस गो और उनकी पत्नी के अंतिम संस्कार के समय जो कुछ किया, क्या आपको याद है? यह असंभव है। मेरे माता पिता मरे ही नहीं हैं, तुम झूठ बोल रहे हो। इसलिए आज मैं बॉस लिन के लिए गवाही दे रहा हूं, आज से गो समूह का मिस जी के साथ कुछ भी नहीं। माता पिता की मृत्यु हो गई और बॉस लिन के बारे में अफवाहें फैलाती है। कानून प्रवर्तन इसका निपटारा करेगा। आप दोनों पर मानहानि का आरोप है, कृपया हमारे साथ चलें। यह असंभव है। थू, धिक्कार है लिनफिन को। मुझे इतनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी और पुलिस स्टेशन में एक रात बितानी पड़ी। सियाओ, हमें उसे किसी भी हाल में नहीं छोड़ना चाहिए। त्योहार, क्या तुम्हें पहले से पता था कि मेरे माता पिता मर गए हैं? तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे, है ना? तुम क्या बकवास कर रहे हो? गो सियाओ, तुम्हारे माता पिता मरे हैं या नहीं, मुझे कैसे पता? और फिर तुम खुद भी तो विश्वास नहीं करती। नहीं गो सियाओ, तुम मेरी पत्नी हो। तुम कहाँ जा रही हो? मैंने गलतफहमी कर ली लिन फैन। मैंने इतनी मूर्खतापूर्ण चीजें की कि मेरे माता पिता अपनी आखिरी यात्रा भी शांति से नहीं कर पाए। मुझे प्रायश्चित करना है। क्या तुम पागल हो गए हो? अपनी हालत देखो, तुम तो बिल्कुल सड़े हुए मांस जैसे हो। तुम्हें लगता है लिन फैन अभी तुम्हें चाहेगा? तुम्हें लगता है गो परिवार अब तुम्हें स्वीकार करेगा? मेरे अलावा कोई तुम पर ध्यान नहीं देगा। सुनने में अजीब लगता है, वे तो तुम्हारे अपने माता पिता थे। हम नहीं माने तो ठीक है, लेकिन तुम खुद भी नहीं माने तो गलती किसकी है? दर्द, बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या हो गया? तुमने क्या कर दिया? पति के गर्भवती होने का भी पता नहीं। आज कुछ नहीं हुआ, यही अच्छा हुआ। आगे से ध्यान रखना, भ्रूण अस्थिर है। गर्भवती को किसी भी तरह का भावनात्मक झटका नहीं लगना चाहिए। मैं जा रहा हूं। गो सियाओ, मुझे लगा था तुम्हारे साथ मैं धन दौलत का आनंद लूंगा, लेकिन अब तुम्हारे पास एक पैसा भी नहीं है और ऊपर से एक बच्चा भी है। मैं तुम्हें गला घोंट दूंगा। बदमाश, तुम क्या कर रहे हो? भैया, तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे उसे मारने दो। तुम मूर्ख हो। अगर तुमने उसे मार दिया तो वो 1 करोड़ कौन लौटाएगा? कौन सा 1 करोड़? 7 लाख नहीं थे क्या? भैया, ये करोड़ कहां से आया? मेरा पैसा हवा से नहीं आता। तुम कुछ दिन और ले लो, मैं तुम पर ब्याज लगा दूंगा। जीना चाहते हो तो मेरी बात मानो। ठीक है भैया, 1 करोड़ ही सही, तुम्हारी मर्जी। सुनो, अब वो लिन फैन की संतान को जन्म देने वाली है। ये अच्छी बात है। भविष्य में वो लिन फैन के पास जाएगी। लिन फैन निश्चित रूप से बच्चे की खातिर उसे मौका देगा और फिर बढ़िया विचार है भैया, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा।
माँ पापा, मुझे माफ कर दो। डू हाउ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सी आओ, कल रात मैंने गलत किया। मैं वादा करता हूँ कि भविष्य में कभी तुम पर हाथ नहीं उठाऊंगा। मैं तुम्हारा और तुम्हारे बच्चे का अच्छे से ख्याल रखूंगा। कौन सा बच्चा? सी आओ, तुम्हारे पेट में पहले से ही एक बच्चा है। मुझे पता है ये बच्चा तुम्हारा और लिन फैन का है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं। सी आओ, अब तुम्हारे माता पिता नहीं रहे, गो समूह इस दुनिया में उनकी एकमात्र निशानी है। क्या तुम इसे वापस नहीं लेना चाहोगी? हाँ, वापस ले लो। गो समूह, मुझे इसे वापस लेना ही होगा। बॉस लिन, माफ कीजिए। गो सियाओ, वो आपसे मिलने की जिद कर रही थी, मैं उसे रोक नहीं पाया। गो सियाओ, तुम्हें और क्या चाहिए? लिन फैन, यह मेरी कंपनी है। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो? मुझे अपने माता पिता से मिलना है। लगता है कल की सजा तुम्हारे लिए काफी नहीं थी। लिन फैन, मुझे अपने माता पिता से मिलना है अभी। तुम मुझे रोकोगे नहीं, है ना? माता पिता से मिलने जाना? तुम उनकी इकलौती बेटी हो, बिल्कुल जा सकती हो। गो सियाओ, मैं देखना चाहता हूं तुम लोग आखिर क्या चाल चल रहे हो। तुम लोगों की यह कौन सी शैतानी चाल है? पापा, माँ, तुम लोग ऐसे कैसे चले गए? मैं बेटी नालायक हूँ। मैं तुम्हें आखिरी बार विदा भी नहीं कर पाई। तुम्हें तो हमेशा से एक पोता चाहिए था। अब मैं गर्भवती हूँ। तुम्हारी इच्छा अब पूरी हो सकती है। तुम लोग क्यों नहीं आकर मुझे एक बार देखते? तुमने क्या कहा? तुम गर्भवती हो? हाँ, मैं गर्भवती हूँ। बच्चा तुम्हारा है। यह कैसे संभव है? लिन फैन, तुम इस बच्चे को नहीं मानोगे, है ना? क्या तुम्हें 3 महीने पहले की वह रात याद नहीं जब तुम नशे में थे? हाओगे, तुमने अचानक मुझे क्यों फोन किया? मैं तो सोने ही वाली थी। सियाओ, मैं आज रात, मुझे लगता है मैं सो नहीं पाऊंगा। अगर मैं तुम्हारा पति होता तो कंपनी की क्या परवाह करता। बस एक पल भी तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। पत्नी, मैं आ गया। ठीक है, ठीक है, अभी और नहीं बताऊंगा। पत्नी, मैंने आखिरकार यान मास्टर के साथ समझौता कर लिया। यह तुम्हारा पसंदीदा फैशन डिजाइनर है। मैंने तुमसे वादा किया था। तुम थोड़े काम के तो हो। पत्नी, तुम क्या कर रही हो? आज रात इसे तुम्हारे इनाम के तौर पर ले लो। लिन फैन, मेरे माता पिता चले गए। क्या तुम भी मुझे छोड़ दोगे? गो सियाओ, मैं सिर्फ एक बार पूछता हूं, क्या यह बच्चा वाकई मेरा है? हाँ। मैं कसम खाती हूँ, बच्चा तुम्हारा है। ठीक है, बच्चा रह सकता है, लेकिन तुम नहीं कर सकते। गो सियाओ, क्या तुम बच्चे के नाम पर मेरे पास वापस आना चाहती हो ताकि तुम्हारा कथित घर वापस ले सको? मैंने नहीं किया। अगर तुम भविष्य में बच्चे की अच्छी देखभाल करोगी तो मैं तुम्हें बच्चे के साथ ज्यादा समय बिताने दूंगा। जब मैं नहीं रहूंगा तो यह विशाल संपत्ति बच्चे के हाथों में चली जाएगी। क्या तुम इस शर्त को मानोगी या नहीं? किस आधार पर, लिन फैन? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह सब मेरे माता पिता ने तुम्हें दिया था? तुम मुझे दरवाजे से बाहर कैसे कर सकते हो? तुम्हें माता पिता का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? जब वे मर रहे थे तुम कहां थी? मैंने तुम्हें मौका दिया लेकिन तुमने खुद इसे ठुकरा दिया। तो अब मुझे दोष मत देना। लिन फैन, तुम इंतजार करो। मैं तुम्हें जरूर पछताऊंगी। पापा, सियाओ मेरे बच्चे की मां है। आप लोग बताइए, क्या मुझे उसे वापस लाना चाहिए? लेकिन मैं आपके सालों की मेहनत को दांव पर नहीं लगा सकता।
बॉस लिन, बड़ी मुसीबत हो गई है। गो सियाओ ने खुद को छत से गिरा लिया। तुम क्या कह रहे हो? गवाहों ने देखा कि मिस गो छत पर गई थी और नीचे गिर गई। हमारी जांच के अनुसार ये सच है। ये आत्महत्या है। शव पहचान से परे है। तुम्हें मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए। सियाओ, भले ही तुमने इतनी गलतियां की, लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम मर चुकी हो, तो मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है? क्या तुम बच्चे के लिए नहीं रुक सकती थी? बच्चा? कौन सा बच्चा? मृतका गर्भवती नहीं थी। क्या यह सियाओ नहीं है? श्रीमान लिन, मुझे लगता है कि इस मामले में कुछ और है। कृपया हमारे साथ सहयोग करें ताकि हम गहन जांच कर सकें और सच्चाई का पता लगा सकें। ठीक है, कोई समस्या नहीं। लिन फैन, सच में तुम हो? लिंजिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ कुछ काम करने आई थी। सोचा नहीं था कि तुमसे यहाँ मिलूंगी। तुम यहाँ? श्रीमान लिन, मुझे कुछ और काम है। तो मैं चलती हूँ। बहुत मेहनत की है तुमने। लिन फैन, इतने सालों बाद मिले हैं। मैं तुम्हें खाने पर बुलाती हूँ। मिस यिन के साथ खाना खाना मेरा सौभाग्य है। सोचा नहीं था कि इतने सालों में तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ होगा। तो अब तुम क्या सोच रहे हो? क्या मेरी कोई मदद चाहिए? नहीं। लिन फैन, मुझे पता है कॉलेज के दिनों में तुम्हारे दिल में गो सियाओ थी, इसलिए मैंने कभी तुम्हें अपनी भावनाएं नहीं बताई। अब पहले मना मत करो, मेरी बात सुन लो। मुझे जवाब की जल्दी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ। जिंदगी की अंधेरी रातें सिर्फ एक प्रक्रिया है। बेड़ियों को तोड़ो। खुशियां तुम्हारे साथ होंगी। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लिन फैन, वह यहाँ क्या कर रहा है? मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। वो लिन फैन सिर्फ तुम्हारे गो परिवार की संपत्ति के पीछे है। तुम्हें लगा वो घर पर रो रहा होगा। कितना बेचैन होगा। अब देख लिया ना, तुम्हारी मौत की खबर सुनकर शायद उसे बहुत खुशी हुई होगी। तुम नीच इंसान। कल मैं तुम्हें बदनाम करके रहूंगा। तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा होगा। लिन फैन, कल मिलते हैं। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। वुमा, क्या तुम हो? महज एक भ्रम था। कौन? साहब, आप आ गए। आपने लाइट क्यों नहीं जलाई? आपके चेहरे का रंग इतना खराब क्यों है? कुछ हुआ क्या? वुमा, तुम कहाँ गई थी? मेरे घर में कोई और है। मैं सब्जी लेने गई थी। घर में कोई नहीं है। क्या आपने कुछ देखा? नहीं 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 साहब, आप तो हमेशा साफ सुथरे रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? बस वुमा, आखिर हुआ क्या है? साफ साफ बताओ।
मैंने सुना है कल बड़ी साहिबा ने कूदकर आत्महत्या कर ली और वह गर्भवती भी थी। यह तो बहुत बुरा शगुन है। हमारे बुजुर्ग कहते हैं ऐसी नाराजगी बहुत भारी होती है, वह तुम्हें जिंदगी भर परेशान करेगी। इसलिए मृतक को इस नाराजगी से मुक्त कराना होगा। देखिए, बड़ी साहिबा की सबसे बड़ी इच्छा ग्रुप की थी। क्यों ना आप ग्रुप उन्हें ट्रांसफर कर दें। वैसे भी बड़ी साहिबा मर चुकी हैं, कंपनी तो आपकी ही रहेगी। आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा, है ना? साहब, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैंने कुछ गलत कहा? नहीं वूमा, तुम भी घर की पुरानी हो, तुम्हारी बात मैं कैसे नहीं मानूंगा। मैं इस बारे में सोचूंगा। तुम पहले आराम करो। ठीक है। कल रात गोस याओ का मामला, क्योंकि कई सवाल थे, पूरी तरह से बंद हो गया है। तुम्हें कैसे पता चला? यह मामला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। गधे की औलाद, सब उस लिन फैन की वजह से। मुझे तो करोड़ों की दौलत के साथ ऊंचे मुकाम पर होना चाहिए था, लेकिन उसने आधे रास्ते में ही सब बिगाड़ दिया। अब मेरी कोई जगह नहीं, इस खस्ताहाल झोपड़ी में रहना पड़ रहा है। डू हाउ, तुम मेरे साथ हो क्योंकि प्यार है या फिर पैसे के लिए? अरे यार प्यारी, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? अगर मुझे पैसे चाहिए होते तो मैं यहां तुम्हारे साथ क्यों रुकता? मैं तो बहुत पहले चला गया होता। वैसे काम कैसा चल रहा है? लिन फैन डर गया है। मैंने वो माँ को भी कह दिया है कि उसके खाने में हेलुसिनोजेनिक ड्रग्स मिला दें जब लिन फैन फंस जाएगा। बाकी का काम तुम्हें ही करना होगा। चिंता मत करो सियाओ, तुमने जो कुछ खोया है मैं वापस दिला दूंगा। बस इंतजार करो, मैं गो समूह को हथिया लूंगा और तुम म्यांमार में किडनी बेचने के लिए तैयार हो जाओ। साहब, आप बहुत थक गए हैं, मैंने आपके लिए गर्म दूध तैयार किया है। नींद में मदद करेगा। शुक्रिया वूमा। याद से पीना। हेलो, मैं शिकायत करना चाहता हूं, कोई मुझे ड्रग्स दे रहा है। लोमड़ी ने आखिरकार अपनी पूंछ दिखा दी। लिन फैन, साथ काम करके अच्छा लगा। अगर प्रोजेक्ट सही से चलता रहा तो शायद हम इन समूह के साथ 10 साल का स्ट्रेटेजिक समझौता करेंगे। यिनजिया, हमारी साझेदारी अभी और आगे तक जारी रहेगी। बॉस लिन, नीचे लॉबी में दू हाओ और उसके गुंडे आ गए हैं। वे आपसे हिसाब चुकता करने आए हैं और लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं। आखिरकार आ ही गए। यिनजिया, मैं तुम्हें एक शानदार नाटक दिखाने वाला हूं। दोस्तों, आज मैं लाइव आया हूं पैसे या प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं, बस अपनी पत्नी के लिए न्याय की मांग करने आया हूं। देखो इन बेवफाओं को, खासकर ये लिन फैन। दिखता तो सभ्य है, लेकिन असल में एक जानवर है। दू हाओ, अब तुम गोस याओ के वर्तमान पति हो तो तुम्हें पता होना चाहिए। मैं गोस याओ से तलाक ले चुका हूं, अब हमारा कोई लेना देना नहीं। तुम्हारा यहां आना उचित नहीं है। कोई संबंध नहीं। लिन फैन, तुमने अपने ससुराल वालों को मार डाला और कंपनी हड़प ली और दृढ़ता से वादा किया कि जब मेरी सी याओ के बच्चे होंगे तो कंपनी बच्चों को दे दोगे। पर क्या हुआ? जब तुम्हें पता चला किसी याओ गर्भवती है, तुमने उसे बाहर बुलाकर धोखा दिया, बहुत ही बुरे शब्दों में उसे गाली दी और कूदने के लिए मजबूर किया। बेचारी,
एक ही बार में 2 जाने चली गई। नहीं हो सकता, बॉस लिन तो बहुत ईमानदार है। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? सच तो यह है कि बड़ी बेटी ने पहले धोखा दिया, जिससे बॉस को और उनकी पत्नी की मौत हो गई। ये बात सभी जानते हैं। ये निकम्मा आदमी अब उल्टा चाल चल रहा है। उसे गर्भवती होने की बात करने का भी शर्म नहीं आता। उस बच्चे का पिता कौन है ये तो पता नहीं। बॉस लिन को क्यों मानना चाहिए? और फिर गो सियाओ अब दू हाओ की पत्नी है। अपनी पत्नी की मौत का ख्याल खुद नहीं रखा और अपूर्व पति के यहाँ आकर तमाशा कर रहा है। बेशर्म। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? सारी गलती लिन फैन की है। यह बहन, तुम कौन हो? हमने तुम्हें कभी देखा भी नहीं। तुम यहाँ कैसे घुस आई? मैं गवाही दे सकती हूँ श्रीदू ने जो कहा सच है। लिन फैन वह तो एक दिखावटी दरिंदा है। वुमा, तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? बिल्कुल पता है। मैं गुओ घराने में 20 साल से नौकरानी हूँ। बड़ी बेटी को मैंने बचपन से पाला है। उसकी अच्छाई को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। जानता? 20 साल की नौकरानी की बात तो आधिकारिक होगी। क्या पहले लिन फैन का प्यारा पति वाला चरित्र झूठा था? तो फिर उसका अभिनय बहुत अच्छा है। दुनिया उसे एक ऑस्कर दे दे। तुम लोगों को मर्दों के बारे में क्या पता? थोड़ी सी नशे में आदमी तुम्हें रुला देगा। ससुराल वालों को मार डाला और पत्नी और बच्चे को मार डाला। यह सच है। पाप है। बॉस लिन, लाइव स्ट्रीम में अब दर्शकों की संख्या 10,000 पार कर गई है। ऐसे ही चलता रहा तो कंपनी को नुकसान होगा, आपकी खुद की प्रतिष्ठा भी। सच्चाई से डरने की कोई बात नहीं। डरने की क्या बात है? और हाँ, कुछ और मुख्य मीडिया को बुलाओ। इस मौके का फायदा उठाओ। याद रखो, आज की घटना को जितना बड़ा बना सकते हो बनाओ। लेकिन जैसा मैंने कहा वैसा करो। जैसी आपकी इच्छा। डर गया। बहुत डर लगा था। एक समय था जब मैं तुम्हारे इनकार से डरता था, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सच्ची भावनाएं नहीं बता पाया, जिसकी वजह से तुम्हें इतनी मुश्किलें झेलनी पड़ी। अब मुझे डर है कि कहीं यह मौका फिर से हाथ से न निकल जाए और मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूं। जब दिल में ख्याल आ ही गया है तो पूरी तरह से आगे बढ़ो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। सुंदरी, सावधान रहना, कहीं फिर से उसके झांसे में ना जाना। फिर से उसे मौका देकर खुद को धोखे में न डालना, नहीं तो सब कुछ गवा बैठोगी। सभी को नमस्ते, मेरा नाम यिनजिया है। मैं राजधानी के सबसे बड़े परिवार यिन परिवार की बेटी हूँ। अगर पैसे की बात करें तो जो उसे चाहिए वह मेरे पास है। तो हमें तो पहले ही साथ हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वह लिन फैन बस भावनाओं और नैतिकता को समझने वाला, नाम और लाभ के पीछे भागने वाला नहीं, एक मूर्ख है। यिन परिवार की बेटी। ये गो सी याओ उस कमीनी से कहीं ज्यादा कीमती है। लिन फैन को इतनी किस्मत कैसे मिल गई? किसी अमीर लता की तरह सब उसी से चिपक जाते हैं। किस्मत अच्छी हो तो क्या हुआ, मैं गो सी याओ को हासिल कर सकता हूं, तो यिन जिया को भी कर लूंगा। लिन फैन, आज तुम्हारी मौत का दिन है। अरे बाप रे, मेरी सियाओ, देखो इस बेवफा को। तुम्हारे जाने के बस एक दिन बाद उसे नई प्रेमिका मिल गई और तुम तो हमेशा उसकी याद में रहती थी। उसका बच्चा भी तुम्हारे पेट में है। श्रीमान डू, आपके कहने का मतलब है गो सी याओ ने जाने से पहले बॉस लिन का नाम लिया था, लेकिन आप दोनों तो शादीशुदा हैं। और इस बच्चे के बारे में, क्या ये सच में बॉस लिन का है? आप कैसे साबित करेंगे? मेरी अपनी पत्नी, क्या मैं नहीं जानता? क्या आप कह रहे हैं कि मैं खुद अपने सिर पर सींग लगा रहा हूं? डू हाओ, तुम बेकार हो। आपके सिर पर सींग है या नहीं? हम नहीं जानते, लेकिन गो जी ने तो आपसे शादी करने के लिए अपने माता पिता को तुमसे माना था। उनके अंतिम संस्कार के दिन ही आपसे शादी की। ये तो सब जानते हैं। शायद गो जी की आत्महत्या का कारण भी आप ही थे। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पास सबूत है। क्या सबूत? वुमा, जल्दी सबूत लाओ। दोस्तों, मेरे पास वीडियो है, कल रात का रिकॉर्ड किया हुआ। सियाओ, मैंने तुम्हें मार डाला। सियाओ, माफ करना। सब मेरी गलती है, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। सियाओ, माफ करना। नहीं, सिर्फ इस बात से। लिन फैन को दोषी ठहराना चाहते हो तुम लोग? बच्चों का खेल खेल रहे हो क्या? तुम्हें क्या पता, अगर लिन फैन का दिल साफ होता तो आधी रात को सी याओ से माफी क्यों मांगता? यही साबित करता है कि उसके पास कुछ छिपा है। उसकी बात में कुछ तो दम लगता है। क्या दम है?
इतने सालों की शादी के बाद पूर्व पत्नी की मौत पर पति का चिंतित होना स्वाभाविक है। क्या बॉस लिन भी बेवफाई कर रहा है? चाहे तुम्हारे पास लाख जुबानें हो, लेकिन जनता का मुंह बंद नहीं कर सकते। देखते हैं आज के बाद तुम क्या सफाई देते हो। हालांकि तुम्हें देवता के सिंहासन से नहीं गिराएंगे। लेकिन तुम्हारी छवि खराब होगी। अभी बहुत समय है। नहीं, इतनी देर तक तुम्हारा साथ देने के बाद कम से कम तुम मुझे हत्या का वीडियो और ठोस सबूत तो देते, लेकिन तुमने तो बड़ी गंदगी फैला दी। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वीडियो लीक हो गया और नकली पाया गया तो उन्हें जेल हो जाएगी। इसलिए उन्होंने कमजोर विकल्प चुना और एक मामूली वीडियो बनाया, तुम्हारी प्रतिष्ठा खराब करने के लिए। इंजिया ही समझदार है। क्या समझदार? लिन फैन, ब्रेकिंग न्यूज। इतनी बड़ी बात पर तुम अभी भी बहाने बना रहे हो। शुक्र है एने सतर्कता बरती और पहले ही पुलिस को सूचना दे दी। अपने ही घर में रहकर भी ड्रग्स डाले जाने का डर। यह बॉस लिन कैसी जिंदगी जी रहा है। शायद बुरे कर्मों का डर ही उसे सताता है। मैं तो मिस वो पर यकीन करता हूँ, आगे कोई भी। अपनी जान से खेलने की हिम्मत नहीं करता। लिन फैन, हमें बहकाने की कोशिश मत करो। क्या हम तुम्हारी बातों पर विश्वास करेंगे? मुझ पर न सही, लेकिन उसकी बात तो माननी पड़ेगी। मैं गवाही दे सकता हूँ कि लिन फैन ने जो कहा वो सच है और तुम दुहाओ। मैं तुम पर ब्लैकमेल, मानहानि और अन्य आरोपों के तहत मुकदमा चलाऊंगा। तुम्हें क्या अधिकार है मुझे गिरफ्तार करने का? मैं अपनी मृत पत्नी का बदला ले रहा हूँ। तुम्हारे पास मुझे गिरफ्तार करने का कोई हक नहीं। मृत पत्नी का इंसाफ? दुहाओ, नाटक मत करो। गो सियाओ तो जिंदा है। एनसियाओ। अरे बाप रे, यह तो सच में मिस गो है। मरकर जिंदा हो गई। ये लड़की पागल हो गई है। अब समझ आया क्यों वो इतनी उत्तेजित थी। ये औरत बार बार बॉस लिन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सच में दिल से सांप जैसी है। लिन फैन, तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं मरी? तुमने मुझे फंसाया। फंसाया? गो सियाओ, तुम्हारे पास अभी भी कोई अंतरात्मा है? मैं तुम्हें छोड़ना चाहता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा देने के लिए नकली मौत का नाटक किया। तुम लोगों ने आत्महत्या का जो दृश्य बनाया था वो बिल्कुल सही था। गवाहों ने गो सियाओं को ऊपर जाते देखा और फिर वो कूद गई, जिससे हमें स्वाभाविक रूप से लगा कि मरने वाली गो सियाओ ही थी। लेकिन तुम लोगों ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर दिया। गो सियाओ गर्भवती थी और मरने वाली नहीं थी। मैंने 1000 बार सोचा, लेकिन इस एक बात को भूल गया। लिन फैन, मैं तुम्हें अपनी मौत के बहाने तुम्हें ऊंचाइयों से गिराना चाहता था और फिर द्युहाओ को मेरे पति के रूप में गो समूह को संभालने देना चाहता था। लेकिन तुमने यह सब बर्बाद कर दिया। गो सियाओ, तुम्हारे दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? तुम्हारे माता पिता की पूरी जिंदगी की मेहनत क्या तुम सच में इस निकम्मे को देने पर तुले हो? निकम्मा? तुम निकम्मे हो। तुमने मेरे घर का खाया पिया और अब मेरे घर को हड़पना चाहते हो। अब तुम मेरे पति को भी गाली दे रहे हो। लिन फैन, तुम सच में एक निकम्मे हो। तुम एक कृतघ्न हो। मैं तुम्हें मार डालूंगा। चुप रहो। उसे कोई भी कुछ भी कह सकता है, लेकिन तुम नहीं। अगर वह गरीबों से नफरत करता तो तुम बहुत पहले मर चुके होते। इसका क्या मतलब है? क्या तुम यह कह रहे हो कि लिन फैन के पिता ने मेरे पिता को बचाया था और अब उसका एहसान जताया जा रहा है? तुम लोगों ने इसे बहुत अच्छे से खेला है। उस समय किनारे पर बहुत से लोग थे। उसके पिता ने सिर्फ इसलिए बचाया क्योंकि उन्हें पता था कि हम अमीर हैं। अगर उसके पिता नहीं जाते तो किनारे पर इतने लोग थे जो जाने के लिए तैयार होते, और उसके पिता की मौत हो गई। लिन फैन ने हमारे घर में इतने सालों तक खाया पिया। अगर मैं नहीं होता तो तुम यहाँ एक भीख मांगने वाले कुत्ते की तरह होते, न कि एक राजकुमार की तरह। क्या तुम्हें एहसान नहीं मानना चाहिए? लिन चाचा राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के शीर्ष व्यक्ति थे। उस समय बंधक मुक्ति मिशन में घायल होने के बाद उन्हें घर लौटना पड़ा। वे वापस जाकर व्यापार करने की योजना बना रहे थे और उस समय बहुत से बड़े लोग उनके व्यवसाय में निवेश करना चाहते थे, जिसमें मेरे पिता भी शामिल थे। यह असंभव है। अगर तुम नहीं होते तो लिन फैन आज एक ऐसा राजकुमार होता जिसे सभी ईर्ष्या करते। तुम उसकी पत्नी कैसे बन सकती थी? इतने सालों से तुम्हारा व्यवसाय बढ़ता ही जा रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पिता कितने महान हैं। असल में सभी लिन चाचा के सम्मान में तुम्हारी मदद कर रहे हैं। नहीं, यह संभव नहीं है। मेरे पिता ने मुझसे कभी नहीं कहा। सियाओ, क्या तुम्हें यकीन है कि मैंने नहीं कहा? या तुम मेरे प्रयासों को हल्के में ले रही हो? कभी परवाह नहीं की।
पापा मुझे जीवन यापन के लिए पैसे दो। सियाओ, तुम कैसे लिन फान के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती हो? हमारे गो समूह के पास अगर लिन फान नहीं होता तो आज ये मुकाम हासिल नहीं कर पाते। पापा आप क्या कह रहे हैं? हमारी कंपनी का यह मुकाम सिर्फ आपकी मेहनत से है। लिन फान का इसमें क्या योगदान? वह तो बस एक चापलूस है। पापा यह कॉन्ट्रैक्ट मेरे दोस्त को दे दो। लिन फान को क्या आता है? वह तो बस एक चापलूस है। बकवास। अगर लिन फान नहीं होता तो क्या तुम्हें लगता है हमें ये डील मिल पाती? बस करो पापा, आप झूठ बोलते हैं तो थोड़ा सही तरीके से बोलो। जब मैं नहीं रहूंगा तो कंपनी लिन फान को दे दूंगा। बस करो पापा। लिन फान, क्या लिन फान ही आपका बेटा है? वह तो बस एक चापलूस है, उसकी क्या इज्जत? मैं गलत थी, मैं शुरू से ही गलत थी। यह सब गलत था। तुम्हें लगता है सिर्फ यही तुम्हारी गलती है? तुमने अपने माता पिता और पति की बात पर विश्वास नहीं किया, लेकिन एक निकम्मे आदमी पर यकीन कर लिया। तुम्हें लगता है कंपनी उसे देकर तुम खुश हो जाओगी? हमें पता चला है दुहाओ और बियाओ ने म्यांमार जाने के लिए टिकट खरीद लिया है। जब दुहाओ गो समूह का नियंत्रण ले लेगा तो तुम्हें म्यांमार भेजकर अंग बेच दिया जाएगा। तुम्हारी मौत को सच साबित कर दिया जाएगा और फिर वो सारी दौलत हड़प लेगा। नहीं नहीं सियाओ, मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? उनकी बात मानो, सबके सामने अब मान आए। दुहाओ मुझे तुम पर इतना भरोसा था। मैंने तुम्हारे लिए अपना घर बर्बाद कर दिया और तुमने भी मुझे धोखा दिया। नहीं सियाओ, मेरी बात सुनो। दुहाओ मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं अपने माता पिता का बदला लूंगी। मैं अपने पूरे परिवार का बदला लूंगी। गुस्सियाओ, तुम क्या दिखावा कर रही हो? तुम कहती हो मैंने तुम्हारा घर बर्बाद किया। मैं तुम्हें बताता हूँ ये सब तुम्हारी ही गलती है। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ बोल रहा हूँ? केटीवी में याद करो, तुमने ही मुझे उकसाया था। और अस्पताल में तुमने ही सर्जरी फॉर्म फाड़ा था जिससे तुम्हारे माता पिता की सर्जरी नहीं हो पाई और वे मर गए। विला में तुमने ही अपने माता पिता की अस्थि कलश तोड़ा था। कब्रिस्तान में तुमने खुद ही शादी का जोड़ा पहना था। बस करो और मत बोलो। रोना बंद करो, सबको ले जाओ। मुझे पता है तुम अभी एक असफल शादी से निकली हो। फिर से स्वीकार करना। एक नए रिश्ते को मुश्किल है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा जब तक तुम मुझे स्वीकार नहीं कर लेती। मैं तुम्हें पापा के पास ले चलती हूँ, ठीक है? हाँ हाँ, हुईर आखिरकार पापा को देख पाएगी। लिन फैन, तुम्हें पता होना चाहिए मैंने चुपके से हमारा बच्चा पैदा किया सिर्फ तुम्हें एक सरप्राइज देने के लिए। क्या तुम बहुत खुश होगे? हम जरूर पहले जैसे हो जाएंगे, है ना? यार, ये 5 साल हो गए, तुम दोनों का कोई खबर ही नहीं है। चाचा जी, तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। सुनो, इतने समय बीत गया, वो बात तो बीत चुकी है। वैसे आज लिन फैन का जन्मदिन है, क्यों ना तुम उसे प्रपोज कर दो? हम सब गवाह बनेंगे। मैं प्रपोज करूं? लड़की का लड़के को प्रपोज करना थोड़ा अजीब लगता है ना? मैं लिन फैन से बात करती हूँ, उसे भेज देती हूँ। मैं तैयार हूं, मैं प्रपोज करूंगी। बढ़िया यार, ऐसा करो, चाचा खुद तुम्हारे लिए तैयारी करेंगे। रुको जरा। हाँ, माफ कीजिए, होटल बॉसलिन ने बुक कर लिया है। अन्य ग्राहकों को सेवा नहीं दी जाएगी। अन्य ग्राहक? मैं लिन फैन की पत्नी हूँ। यह हमारी बेटी है। पत्नी? मजाक कर रही हो? बॉसलिन पिछले 5 साल से बिजनेस में छाए हुए हैं, गर्लफ्रेंड तक नहीं है। पत्नी और बच्चा कहां से आएगा? चली जाओ, जल्दी चली जाओ। उसकी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मतलब उसके दिल में अभी भी मैं हूँ। पागल। हुईर, डरो मत, मम्मी तुम्हें अंदर ले जाएगी। हम बेसमेंट से जाएंगे, चलो।
आप सभी का धन्यवाद व्यस्त समय में आकर मेरे जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए। यह प्याला मैं आपके नाम करता हूँ। लिन फैन, तुम हमसे इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? क्या बात है, आओ ना। हाँ बॉस लिन, ये 5 साल आपने गो समूह के लिए नए क्षेत्रों का विस्तार किया, कंपनी को 3 गुना बढ़ाया और शहर की अग्रणी कंपनी बना दिया। बॉस लिन जैसे व्यापारिक दिग्गज के लिए जन्मदिन मनाना हमारा सौभाग्य है। लिन फैन, जन्मदिन मुबारक। यिनजिया, असल में सबसे ज्यादा धन्यवाद आपका है। आप हमेशा मेरे साथ रहे, हर मुश्किल में। मेरे सबसे मुश्किल समय में आपने मदद का हाथ बढ़ाया। मेरी बीमारी में आपने देखभाल की। अगर आप नहीं होते तो आज का लिन फैन नहीं होता। अगर मैं इतना महत्वपूर्ण हूँ तो यह एक पैक कैसे काफी हो सकता है? क्यों न आप मेरा तोहफा स्वीकार कर लें? तोहफा? वो तोहफा हूँ मैं। तुम? लिन फैन, मैं खुद को तुम्हें तोहफे में दे रहा हूँ। तुम्हारे साथ जीवन भर रहूंगा। क्या तुम स्वीकार करोगे? नहीं, वह स्वीकार नहीं करेगा। क्या ये बॉस लिन की पूर्व पत्नी नहीं है, गो समूह की बड़ी बेटी गो सियाओ? क्या वो धोखाधड़ी करके जेल में नहीं थी? वो फिर कैसे बाहर आ गई? अभी नहीं तो कभी नहीं। यिनजिया के प्रपोजल के समय आ गई। ये लड़की जानबूझकर कर रही है। अरे देखो, उसके पीछे एक बच्चा भी है। क्या यह बॉस लिन का है? यिनजिया, तुम यह प्यारी सी चीज। मुझे पता था तुम बुरी नीयत से आई हो, मेरे आदमी को छीनने की कोशिश कर रही हो। तुम मरना चाहती हो। गो सियाओ, तुम क्या कर रही हो? तुमने मुझे मारा? हाँ, 5 साल पहले मैंने तुम्हें नहीं मारा। लिन फैन के लिए समान था। 5 साल बाद मेरे प्रपोजल में तुमने बाधा डाली। मार खाने लायक हो। लिन फैन, क्या तुम अंधे हो? यह औरत सबके सामने तुम्हारी पत्नी को मार रही है। तुम मदद नहीं करोगे तो भी ठीक है। तुम मुझे रोक रहे हो। पत्नी? मुझे याद है, हम 5 साल पहले तलाक ले चुके थे। तुम मेरी माँ को छोड़ दो। मैं तुम्हें मेरी माँ को परेशान नहीं करने दूंगा। माँ? तुम कह रहे हो गो सियाओ तुम्हारी माँ है? हुई एर, पापा ने माँ को परेशान नहीं किया। पापा, तुम कह रहे हो यह बच्चा लिन फैन का है? लिन फैन जेल में आने के बाद से मैं लगातार सोच रहा था, मुझे पता है मैंने तुम्हारे साथ गलत किया। यह बच्चा मैंने उस समय पैदा किया था। लिन फैन, तुम मुझे माफ नहीं कर सकते। लेकिन हुईर छोटी है, तुम उसके असली पिता हो। क्या तुम इसकी भी परवाह नहीं करोगे? पापा, क्या तुम मेरे पापा हो? यिनजिया, क्या तुमने देखा? लिन फैन हमेशा से मेरा आदमी रहा है। तुम्हें जल्दी से हाथ खींच लेना चाहिए। असल में हाथ खींचने वाले तो तुम होने चाहिए। तुम्हारा क्या मतलब है? लिन फैन, मैं जानता हूँ तुम ऐसे नहीं हो जो बहाव के साथ बह जाए और आधी जिंदगी ऐसे ही गुजार दे। आज मुझे सिर्फ तुम्हारा एक जवाब चाहिए। क्या तुम मेरे प्रपोजल को स्वीकार करोगी? लिन फैन, मैं जानती हूँ मैंने गलती की है। क्या तुम मुझे एक और मौका दे सकते हो? क्या हम फिर से शुरू कर सकते हैं? पापा, क्या तुम हुईर को नहीं चाहते? हुईर ने इतनी मुश्किल से पापा को ढूंढ रहा है। क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? बेवकूफ बच्ची, तुम हमेशा मेरी बेटी रहोगी। यिनजिया, क्या तुमने देखा? लिन फैन का रवैया बिल्कुल स्पष्ट है। अगर तुम्हें शर्म आती है तो जल्दी से भाग जाओ, हमें परेशान मत करो। हम तीनों का पुनर्मिलन। गो सियाओ, मैंने सिर्फ यह कहा कि वह मेरी बेटी है। मैंने यह नहीं कहा कि तुम मेरी पत्नी हो। लिन फैन, क्या तुम यिनजिया के प्रपोजल को स्वीकार करने वाले हो? बिल्कुल नहीं। तुम सच में? लिन फैन, तुम यिनजिया के प्रपोजल को स्वीकार नहीं करते और तुम मेरे साथ भी फिर से शुरू नहीं करना चाहते। क्या तुम हमारे साथ खेल रहे हो? गो सियाओ, मैं यिनजिया के प्रपोजल को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि यह प्रपोजल मुझे करना चाहिए। यिनजिया, तुम्हारे साथ के लिए धन्यवाद। आज मेरे जन्मदिन के मौके पर सभी दोस्तों और परिवार के सामने मैं लिन फैन आधिकारिक तौर पर तुम्हें प्रपोज करता हूं। मैं तुम्हें जिंदगी भर प्यार करूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ, मैं करूंगी। लिन फैन, तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? अगर तुम मुझे माफ नहीं करते, लेकिन हमारा एक बच्चा है। क्या बच्चे की खातिर भी तुम वापस नहीं आओगे?
तो क्या तुमने बच्चे को ममता के लिए जन्म दिया या मुझे बांधने के लिए? गोसियाओ, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम अभी बच्चे को अपनी जीत का हथियार बना रही हो? बच्चे के मन में क्या चल रहा है? उसकी भावनाएं कैसी हैं? वह तो मेरे शरीर से टूटा हुआ एक टुकड़ा है, उसे मेरी बात माननी चाहिए। इसके अलावा वह अपने पिता को भी नहीं रोक सकी। मैं उसे रखकर क्या करूंगी? बेहतर होगा कि उसे कुत्तों के आगे फेंक दिया जाए। तुम भी मुझे मारते हो। हुईयर, शांत हो जाओ, रो मत। माँ और पापा यहाँ हैं। कोई तुम्हें भेजने नहीं देगा। गो सियाओ, तुम पहले समझदार नहीं थी। हमने सोचा तुम छोटी हो, बह गई थी, लेकिन अब तुम माँ बन चुकी हो। तुम इतनी निर्दयी कैसे हो सकती हो? ये तुम्हारे चरित्र को दिखाता है। दुर्भाग्य से लाओ गो दंपत्ति जो जीवन भर दयालु रहे, उनके यहाँ तुम जैसा अभागा कैसे पैदा हुआ? हाँ, अपनी शर्म खो देना एक बात है, लेकिन अपनी बेटी को एक उपकरण की तरह इस्तेमाल करना, जब कुछ काम नहीं आया तो कुत्तों के आगे फेंकने की बात करती हो। क्या ये इंसान की बात है? चली जाओ। आज फिर से बॉस लिन का जन्मदिन है और बॉस लिन का प्रपोजल डे भी, लेकिन तुम एक औरत ने सब बर्बाद कर दिया। सुरक्षा, ये क्या हो रहा है? तुम सब अच्छे लोग हो, तुम रुको, मैं तुम सबको इसकी कीमत चुकाऊंगी। लिन हुई, तुम यहाँ आओ। अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। माँ, मुझे मत मारो। गो सियाओ, अगर तुमने बच्चे के एक बाल को भी हाथ लगाया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वह मेरी खून है, मैं उसे ले जाऊंगी। तुम इसे कौन रोक सकता है? तो क्या मैं उसका असली पिता नहीं हूं? क्या मुझे उसे रोकने का अधिकार नहीं है? लिन फैन, तुम मेरे खिलाफ क्यों हो? मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया। लिन फैन के लिए? तुम्हें यह कहने की हिम्मत कैसे हुई? आज उसका जन्मदिन है, तुमने पार्टी बर्बाद कर दी, ठीक है, लेकिन अब उसके एकमात्र बच्चे को भी इस हालत में पहुंचा दिया। तुमने यह सब सिर्फ अपने लिए किया। तुम झूठ बोल रही हो। इससे बहस क्यों करना? सुरक्षा, इसे बाहर निकालो। लिन फैन, तुम कृतज्ञ हो। और तुम लिन हुई, तुम एक पालतू कुत्ते की तरह हो जो वफादार नहीं हो सकता। मुझे फिर कभी मत दिखाई देना, नहीं तो मैं तुम्हारी हड्डियां तक पीस डालूंगी। जल्दी से चली जाओ। चलो। हुईयर, डरो मत, पापा यहां है। पापा और नई मां तुम्हें घर ले जाएंगे। तुम धोखेबाज हो, मैंने तुम्हें अंदर आने से मना किया था। बदमाश, तुम सब बेहुदा बदमाश हो। एक दिन मैं तुमसे इसकी कीमत चुकाऊंगा। कीमत? थू, तुमने खुद क्या किया? बेशर्मी की बात। तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो खुद को कहीं छुपा लेती और जिंदगी भर बाहर नहीं आती। भैया, भाभी, तुम वापस आ गई। तुम अंदर नहीं गई? भाभी बदला लेना चाहती है। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अभी सो गई। इंजिया, माफ करना। मैंने सोचा था कि कंपनी स्थिर हो जाएगी तो तुम्हें अच्छी जिंदगी दे पाऊंगा, लेकिन कभी नहीं सोचा था। लिन फैन, ऐसा मत कहो। तुम्हारे साथ रहकर मैं बहुत खुश हूं। बाकी चीजों के लिए मैं कोई उम्मीद नहीं करती। बस मुझे हमेशा अजीब सा लगता है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें और हुईयर को बचाऊंगा। सो जाओ। 5 साल बाद भी तुम उतनी ही नाजुक हो। उस समय हम सब फंस गए, सिर्फ तुम बच निकली। बताओ, तुम्हारे पास क्या तरीका है? क्या कोई रास्ता है? लिन फैन को मारने का? गोसियाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था तुम इतनी क्रूर हो। क्रूर? मैं लिन फैन जितनी क्रूर नहीं हूँ। पत्नी और बच्चे को छोड़कर दूसरी औरत से शादी का प्रस्ताव रखना, वह मरने के लायक है।
लेकिन हत्या कोई छोटी बात नहीं है। काम हो जाने के बाद तुम मुझे क्या दोगे? लिनफैन के मरने के बाद लिन हुई एकमात्र वारिस होगा और मैं गो ग्रुप को फिर से हासिल कर लूंगी। तब तुम्हें 40% शेयर दूंगी, कैसा रहेगा? डील। हाँ। हुईयर, आज तुम्हारा जन्मदिन है। तुम क्या गिफ्ट चाहती हो? पापा तुम्हें देंगे। पापा, मैंने सुना है कि एम्यूजमेंट पार्क बहुत मजेदार है। क्या तुम और नईमा मुझे वहां ले जाओगे? बिल्कुल, आज पापा और नई माँ तुम्हें ले जाएंगे। चलो चलते हैं। हुईयर, आज मजा आया? हाँ, तो अगली बार फिर लाऊंगा। आओ बेबी, आओ, जल्दी से गाड़ी में चढ़ो। बैठ जाओ। जल्दी करो। परिवार वाले बाहर इंतजार करें। सब मेरी गलती है। अगर मैं मनोरंजन पार्क नहीं जाता, पापा को कार नहीं लगती। हुई है बेटी, पापा इतने मजबूत हैं। जरूर ठीक होंगे। हम सब मिलकर उनके बाहर आने का इंतजार करेंगे, ठीक है? बाहर आएंगे? शायद लिन फान बाहर नहीं आ पाएंगे। गोसियाओ, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं कह रही हूँ लिन फान इस जन्म में शायद बाहर नहीं आ पाएंगे, तो अगले जन्म में सावधान रहना। तुम ये बेटी छूने में कितना मुलायम है, कोमल त्वचा। मजा आ गया। हाँ। लिन हुई, यहाँ आओ। गोसियाओ, लिन फान अभी अंदर गए हैं। जब वे होश में आएंगे तब बात करेंगे। अभी लिन हुई लिन फान के साथ है। तुम उन्हें ले नहीं जा सकती। मैं उसकी असली माँ हूँ, कानूनी अभिभावक। और लिन फान, अगर वे बाहर नहीं आ पाए तो गो समूह मेरा होगा। तुम कौन होती हो? तुम्हें लगता है मुझे उस चीज की परवाह है? अरे हाँ, मैं भूल ही गई। यिन बेटी, जो कि राजधानी की सबसे बड़े परिवार की बेटी है, वह इस छोटे से पैसे को क्यों देखेगी? तो यिन बेटी, आप जल्दी से अपनी राजधानी वापस चली जाइए। अगर मैं नहीं जाऊँ तो? अगर ये बेटी नहीं जाएंगी तो मुझे आपको खुद ही जाने के लिए कहना पड़ेगा। हाँ। लिन फान अभी अंदर गए हैं और तुम लोग यहाँ शोर मचा रहे हो। शायद लिन फान का हादसा तुम लोगों ने ही करवाया है। तुम लोग पक्का मानते हो कि लिन फान मर जाएंगे? लगता है तुम बिल्कुल बेवकूफ नहीं हो, क्योंकि लिन फान बाहर नहीं आ पाएंगे। तो मैं तुम्हें बता भी देती हूँ। तुमने सही अनुमान लगाया, कार मैंने ही चलाई थी। गोसियाओ, तुम पशु हो। आज लिन हुई का जन्मदिन है। तुम हुईयर को अपने जन्मदिन पर पिता को खोने दोगी? तुमने सोचा है कि आगे उसका सामना कैसे करोगी? आज हुईयर का जन्मदिन है, लेकिन चाहे उसका जन्मदिन ही क्यों न हो, जब से उसने तुम लोगों को देखा है, वह मुझे अपनी माँ नहीं मानती। यह सब उसे भुगतना ही था, और साथ ही जब गो समूह मेरे हाथ में आ जाएगा, वह मेरी बेटी होगी। कितने भी जन्मदिन मनाए, कभी भी मना सकती है। तुम सच में एक शैतान हो। लेकिन लिनफैन को सिर्फ चोट लगी है। जब वह बाहर आएगा, शायद वो बाहर नहीं आ पाएगा। समय देखो, शायद डॉक्टर ली ने पहले ही सब कुछ संभाल लिया है। कौन सा डॉक्टर ली? लगभग भूल ही गया था तुम्हें बताना। हमने मुख्य डॉक्टर को खरीद लिया है। लिनफैन कभी बाहर नहीं आ पाएगा। बुरी माँ, मेरे पापा को वापस लाओ। हट जाओ। छोटी सी चीज, मैंने तुम्हें जन्म दिया था सिर्फ इसलिए कि तुम लिनफैन को बांध कर रखो, लेकिन तुम नाकामयाब हो गई। न सिर्फ लिनफैन को वापस नहीं ला पाई, बल्कि इस परिवार के साथ मिल गई। तुम मरने लायक हो। हटो। तुम क्या कर रही हो? जल्दी से उसे छोड़ दो। क्या काटने वाले कुत्ते को मरना चाहिए, भले ही वह मेरी खुद की बेटी हो? फिर क्या यंजिया, चूंकि तुम्हें लिनफैन इतना पसंद है, तो क्यों ना तुम भी उसके साथ यमलोक चली जाओ। फिर मैं घोषणा कर दूंगी कि तुमने प्यार में आत्महत्या कर ली, और फिर तुम दोनों को एक साथ दफना दूंगी। कैसा रहेगा? तुम कैसे नहीं मरी? हम जरूर एक साथ दफन होंगे, लेकिन अभी नहीं।
गो सियाओ। जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जाओ। लिन फैन, आखिर यह सब क्या है? दरअसल ऑफिसर, मैं अपने और अपने परिवार के लिए विशेष सुरक्षा की मांग करता हूं। हुईयर, तुम वापस कैसे आ गई? बुरे अंकल को अच्छे अंकल ने पकड़ लिया, इसलिए मैं वापस आ गई। तो यह सब तुमने पहले से ही प्लान कर रखा था? हाँ, मुझे पहले से ही पता था कि वह मेरे खिलाफ कुछ करेगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह अपनी खुद की बेटी को भी नहीं छोड़ेगी। लिनफेन, तुम नराधम हो। सब तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी खुशहाल हो सकती थी। सब तुम्हारी वजह से तुमने ही मुझे इस हालत में पहुंचाया। तुम शांत हो जाओ। सियाओ, असल में शुरू से ही गलती सिर्फ तुम्हारी थी। तुम स्वार्थी हो, दूसरों की मेहनत की कदर नहीं करती, इसलिए तुमने मुझे खो दिया। तुमने झूठी बातों पर विश्वास किया, सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की, इसलिए माँ पापा की मौत हो गई। तुमने नाम और शोहरत के पीछे भागते हुए अपनी खुद की बेटी को नजरअंदाज किया, इसलिए तुमने अपनी बेटी को खो दिया। हुई है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है आगे के लिए। तुम जेल में अच्छे से अपने बारे में सोचो, पता करो कि तुमने कहाँ गलती की। अंदर जाकर नशा उतारो, नशा उतरने के बाद बयान देना। मेरी देवी, मेरी इंजिया, तुमने उससे शादी कैसे कर ली? यिंजिया, उसने किससे शादी की? तुम्हें अभी तक पता नहीं? आज वह गो समूह के लिन फैन से शादी कर ली। नहीं हो सकता। लिनफेन मुझसे इतना प्यार करता है, वह कैसे किसी और से शादी कर सकता है? नहीं, नहीं हो सकता। तुम झूठ बोल रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा। झूठ है, झूठ है। नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। झूठ है, सब झूठ है। हेलो मैडम, आप ठीक है? हेलो पुलिस।